अ, हमारा उत्तराध्यान सूत्र का छठा अध्ययन खत्म हो चुका था। आज हम सातवां अध्ययन चालू करने वाले हैं। उससे पहले ना विनीता जी ने याद दिलाया कि कल से चातुर्मास प्रारंभ होगा। 4 महीने वर्षा के, चूंकि मारासान लोग ज्यादा विहार नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी जरूरत के लिए इधर उधर जाते हैं, तो एक ही जगह पे रहते हैं 4 महीने के लिए। तो बहुत धर्म हो सकता है जहाँ पे मारासान है, पर जहाँ नहीं भी है तो हमारे पास आगम है। महावीर स्वामी भगवान ने हमारे साधु और हमारे श्रावक दोनों को इतना इंडिपेंडेंट बनाया है कि आपको उठा के जंगल में फेंक दिया जाए या एक आइलैंड पे फेंक दिया जाए, आप अकेले हो, वहां पे कोई नहीं हो, राइट? आप सरवाइव कर जाओगे कि रोना धोना चालू करोगे? सरवाइव कर जाएंगे। एग्जैक्टली, सरवाइव कर जाओगे का मतलब है, क्या पता बॉडी आपका ज्यादा देर सरवाइव नहीं भी करे, बट आपकी आत्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप कर्मबंध नहीं करोगे वहां पे भी। ये इतनी इस लेवल की ट्रेनिंग महावीर स्वामी भगवान दे चुके हैं आपको, ठीक है? दूसरी बात ये है, तो जहां जहां चातुर्मास नहीं है वहां पर भी वर्षा काल तो चालू हो ही जाएगा ना, ठीक है? तो करना क्या है, क्या किया जा सकता है? मैं कुछ आइडिया देती हूँ। मैं स्टार्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोग के पास मेरे से ज्यादा आइडियाज होंगे, आपके यहाँ तो महाराज साहब बहुत रहते हैं। सो मैं स्टार्ट इसलिए कर रही हूँ कि ज्यादातर लोग जो, जब तक संवत्सरी नहीं आती ना, जोर शोर से चातुर्मास बैठा है, कूद काद के चालू करते हैं और संवत्सरी तक करते हैं। ऑलमोस्ट फर्स्ट के 2 महीने हो जाते हैं तो मिड तक हो जाता है, और आखिरी के 2 महीने जनरली कुछ भी नहीं करते, उनको भूल जाते हैं कि चातुर्मास भी है या मारासा भी है, ये भी भूल जाते हैं। आपके क्षेत्र में ये भी बुरी, इतनी भी बुरी हालत हो जाती है। पर पहले 2 महीने तो वो कूद काद के करते हैं, ठीक है? तो बात ये है कि लेट अस टॉक कि हम 2 महीने में क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है? सो आप मुझे कुछ आइडिया बता सकते हो कि क्या क्या आपने सोचा है? कुछ तो सोचा होगा। प्रतिक्रमण के बारे में सोचा है किसी ने आज? हाँ, कौन कौन, कुछ आइडियाज दीजिए, एनी आइडियाज। प्रतिक्रमण करेंगे सुबह शाम, और प्रतिक्रमण का आज कौन सा प्रतिक्रमण है बताइए, कुछ याद है? 84 पक्षी प्रतिक्रमण, स्टार्टिंग का 84। कल है वो। हाँ, हाँ, तो वो कल करोगे? कोशिश करूंगी मैं, पर शाम का तो पक्के से करूंगी। रोज? हाँ जी। ठीक है। और मैंने आप जो क्लासेस ले रहे हैं ना डिकोडिंग का, उसका मैंने क्या करा है, एक अपनी नोटबुक में 11 एपिसोड तक मैंने लिखा है पूरा इस नोटबुक में। आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आप लोग लिख रहे हो। जो लिखता है ना वो बहुत आगे चला जाता है, मैंने देखा है सिर्फ एक लिखने मात्र से। तो मेरी भी कंचन आंटी की इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, टोटल डायरीज की डायरीज भरी हुई है कंचन आंटी की क्लासेस की, और उसी से फायदा होता है। फिर मैं उसको घर आके उसको उठा के अपने आगम में डालती हूँ, आगम में स्क्रिबल करके लिख देती हूँ जहाँ जहाँ आंटी ने पढ़ाया होता है कि ये आंटी ने पढ़ाया, ये इस टॉपिक से पढ़ाया है। तो मेरे आंटी के नोट्स अलग हैं, आगम के अंदर भी पूरे नोट्स भर रखे हैं। वेरी गुड। और बताइए क्या करोगे 4 महीने? चंचल जी आप भी बताइए। मेरी तो लिस्ट थोड़ी सी है, काफी हेल्प करेगी हमको भी, बताइए। हाँ। मेरा मन बड़ी तपस्या करने का था, पर डॉक्टर ने नहीं बोला, पर मैं खुले मुंह एक भी दिन नहीं खाऊंगी। ओके, बेआसना, एकासना, एक एक उपवास कर सकती हूँ बीच में। वेरी और गुड। सो आप यदि एकाशना नहीं कर पाए तो व्यासना करोगे। हाँ, वेरी गुड। नहीं कर और ये पाए तो 4 महीने करोगे कि 2 महीने करोगे, ये बताओ। 4 महीने कर। ठीक है, वेरी गुड। और लक्ष्य बताइए। 4 महीने का है, पर बीच में अगर कुछ ऐसा आ गया तो वो हो सकता, पर 2 महीने तो पक्के है। ठीक है, फिर रोज प्रतिक्रमण तो है ही है, 2 अन्न पानी वैसे भी पीती हूँ मैं। रात्रि भोजन का त्याग, सिर्फ बड़ी स्नान का तिथि के दिनों में त्याग। ओके, वेरी फिर गुड। फिर मेरे को 10वें कालिक याद करना है, स्वाध्याय याद करनी है, वो ओके, मैंने तो शुरू कर चारों दिया। अध्ययन, पहले 4 अध्ययन के और सारे 10 अध्ययन? नहीं, 4 अध्ययन करूंगी पहले।
यानी स्वाध्याय का भी लक्ष्य बना लिया है कि मैं इतने टाइम में ही करूंगी। वेरी गुड अनमोदना, वेरी गुड। हाँ, और सुपात्र दान की भावना रोज बाने का, और एक सामायिक, जैसे रोज की मुझे 7 सामायिक मिनिमम करूंगी, तो वाह, उसमें विनय भावना और सुपात्र दान की भावना की एक एक टाइम रखूंगी ऐसा। वेरी गुड। 1.5 पोर्सी रोज हो जाएगी, और मेरे को पौषध भी करने हैं इस बार, 3-4 पौषध करूंगी। संवत्सरी के आसपास, मतलब जो 8 दिन होते हैं ना पर्युषण नहीं, के। जब कल पौषध करूंगी मैं, ओके, घर में क्या उपाश्रय में? उपास रहूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड, अमेजिंग। फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे अपने लिए कि मुझे जरूरत नहीं है तो मैं, जैसे अपन इसमें दया में रखते हैं ना, वैसे कोई भी चीज का 18 पाप का वो सेवन नहीं करूंगी। फिर ओके, नो इंस्ट्रक्शंस, नो ओके, जजमेंट। ओके। 18 पाप के त्याग का खास करके ध्यान रखूंगी। अनर्थ अच्छा, दंड और वचन समिति, 2 ओके, घंटे मौन, ओके। और संज्ञाओं पे नियंत्रण। संज्ञा, संज्ञा, वह संज्ञा, मैं हाँ, संज्ञा। संज्ञा में तो, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। और जो प्रत्याख्यान लिए हुए हैं उनको वापस रिवाइज करके उनको और दृढ़ करूंगी। ठीक है, वो तो भूल नहीं पर्युषण के आसपास लेते हो, तो आप पहले भी एक बार चेक करोगे, अपना श्रावक पन्ना भी जाए। चेक करोगे कैसे चल। हाँ, वेरी गुड। नो और कंप्लेंट्स, और वर्तमान में जीने का स्वभाव, ज्यादा कुछ इधर उधर सोचना ही नहीं है। और वेरी गुड चंचल जी। कम से कम, कम से कम कर्म बंधे और ज्यादा से ज्यादा निर्जरा का भाव। वाह, उत्कृष्ट रसायन में हो आप, ओत पोत में। वेरी गुड अनुमोदना चंचल जी। ये ये एक मैंने आप मेरे, इतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है ना कि भैया आ रहा है चातुर्मास। ये होता है प्रेपरेशन, ये होता है। मैं वो 4 सब, महीने लड़ूंगी अपने कर्मों से। मेरी आत्मा लड़ेगी कर्मों से, और मेरी आत्मा जीतेगी, कर्म को हरा दूंगी। मोटिवेशन इतना हर वक्त कानों में और दिमाग में, और कोई बातें ही नहीं आती, रात को सोते हुए भी, दिन में जगते हुए भी कुछ और आता ही नहीं है। आई एम सुपर हैप्पी। थैंक यू अनुमोदना, आप जो भी कर रहे हो, आप भी एक प्रेरणा हो दूसरों के लिए। नहीं पर नहीं, आपने ये जो प्रेपरेशन किया ना, देखो ऐसी प्रेपरेशन उन्होंने पहले से लिख के रखा हुआ है, मेरे से बिना पूछे। और किसी ने भी कोई प्रेपरेशन की है या कोई बोलना चाहते हैं, जो इन्होंने पॉइंट बोले हैं उसके अलावा पॉइंट बोलिए, रिपीट मत करिएगा प्लीज। रजनी जी, आपने कुछ प्रेपरेशन की है? हाँ जी, मैंने जैसे 2 महीने के लिए किए, 4 तो नहीं। जमीकंद, ओके, जैसे अदरक के अलावा जमीकंद का त्याग, बाहर ओके, होटल में खाने का त्याग, कुछ भी नए कपड़े खरीदने का त्याग, ओके। और संवर का किया है मैंने। संवर करने की कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा टाइम। घर के और अंदर के नहीं, घर में ही। और ओके। स्वाध्याय मैं रेगुलर कर रही हूँ, उसको कंटिन्यूस रखूंगी और बढ़ाने की कोशिश करूंगी, और सामायिक रेगुलर कर ही रही हूँ। और स्वाध्याय का 12 ना व्रत। स्वाध्याय में ना, स्वाध्याय में ना रजनी जी, एक मिनट, स्वाध्याय में क्या देखना, इट इज नॉट द क्वांटिटी, इट इज दैट अमाउंट ऑफ टाइम, हम्म अमाउंट ऑफ टाइम। सो मान लीजिए मैं 4 घंटे करती हूँ, पर एक ही लाइन करती हूँ, हम्म और हम्म आप 4 घंटे में अलग अलग करते हो, सॉरी आप एक ही घंटा करते हो पर अलग अलग करते हो। याद रखना टाइम का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन द टाइम पार्ट। और हम्म। बताइए रजनी जी, वेरी गुड, बस सुपर 12 प्राउड। व्रत तो रिवाइज करते ही हैं इसमें, 12 व्रत वापस ओके, 12 व्रत रिवाइज का कर। रिवीजन भी होगा। ओके, और धोवन वेरी। पानी, धोवन पानी का जैसे धुवन पानी आप हमेशा नहीं करती हो, आप हमेशा रोज? ही करती हूँ। सूर्यास्त से पहले का तो मेरा 20 दिन का सोगन है महीने में, लेकिन कोशिश करती हूँ कि कम से कम रात लगे मेरी। और धोवन पानी, घर में रहते हुए धोवन पानी का सोगन है मेरा। ठीक है, अमेजिंग। तो ये तो साल भर का ही है ना धोवन का तो? नहीं, मेरे को 3 साल हो, 3 से ज्यादा हो गए पीते हुए धोवन पानी। हाँ, पूरी जिंदगी पी सकते हो। हाँ मेरी एक बिल्कुल। स्टूडेंट थी जो पिछले 16 सालों से धोवन पानी पीती थी, 16 सालों से। लाइक वाओ मैन, क्या चारित्र है यार इन लोगों का। अनुमोदना, रजनी जी, और कोई प्रिपेयर किया है? किसी ने प्रिपेयर किया है 4 महीने क्या करेंगे? आपके यहाँ कोई मैं महाराज नहीं है? मैंने एक दया का भी लक्ष्य रखा है कि दया संभव होगी उतने महीने में, एक तो करती हूँ मैं, लेकिन कोशिश करूंगी कि एक से ज्यादा हो जाए। ओके, कोशिश करना। जो दया बोल रहे हो, जो पोषक का लक्ष्य है ना, हाँ जी प्रदूषण जी। में ज्यादा बढ़ाना, प्रदूषण में जितना हो सके
उस दिन तो जी। कोई भी परमिशन दे देगा आपको, कुछ जी। नहीं होगा ना, तो संवत्सरी वाले दिन तो भैया होना ही चाहिए। बिल्कुल। 8 प्रहर का नहीं तो कम 5 प्रहर प्रहर का, का, बिल्कुल। कम प्रहर का, खाने पीने वाला, बहुत कुछ छूट रखना, लेकिन करना जरूर एक बार होना चाहिए। और बयासने का भी लक्ष्य है, देखो कितना कर पाती हूँ। हाँ, ब्यासने का भी लक्ष्य, बहुत अच्छी बात है। एक बार रिदम बन जाता है ना, रोज ब्यासना, तो वो रिदम बन जाएगा तो हो जाएगा। बिल्कुल। वेरी गुड। हाँ जी। आशिमा जी। और या आशिमा जी। हाँ जी, हाँ जी आशिमा जी, मैं इतना तप तो नहीं कर सकती, लेकिन सबर के बारे में बताइए, सबर कैसे कर सकते हैं रात के टाइम संवर का? संवर में भी मैंने क्लासेस ली हुई है, जिसमें पूरा संवर के हेडिंग में डाली हुई है। पुट्ठा ले लो, उसके ऊपर चादर बिछा लो, और मैंने तो अपना वो टॉवल होता है ना, उसको तकिया टाइप बना लिया है, वो बस मेरा संवर का किट है, ठीक है। मैं कभी भी, और वो मेरा हमेशा रेडी रहता है, मैं उसी पे, वो पुट्ठा जो होता है उसी पे बैठ के समायक कर लेती हूँ। यदि मुझे संवर करना होता है, उसी को खोल के उस पे संवर कर लेती हूँ। संवर ऐसा होना चाहिए कि दिन दहाड़े यदि आपको रेस्ट, देखो आराम दिन दहाड़े भी तो हम करते ही है ना, काम खत्म करके थोड़ी देर, आधा 1 घंटा तो लेट ही जाते हैं। तो 1 घंटा लेटना, बेड पे लेटो, उससे अच्छा जोर से वो कार्टन खोल दो, मतलब खोल के चादर बिछा के संवर करके लेट जाओ, आराम भी हो जाएगा, और निर्जरा कितनी हो जाएगी, राइट। आपका डबल फायदा है, और रेस्ट भी मिल गया। तो दिन में तो संवर करना ही है, रात में यदि कर पाओ, रात में देखो दूसरे लोग भी होते हैं ना घर में, हस्बैंड होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको यदि बुरा लगे कि यार ये क्या हमारे साथ नहीं सो रही है, जमीन पे सो रही है, ऑल दोस थिंग्स, तो प्रॉब्लम होती है। तो मैं समझ सकती हूँ वो वाली प्रॉब्लम, पर दिन दहाड़े तो कोई भी नहीं होता है ना। दिन दहाड़े तो आप अकेले हो, रेस्ट करना है भैया, ये तो मेरा टाइम है ना, मैंने काम कर लिया, मेरे को रेस्ट में, रेस्ट तो हमारा हक है ना। तो हक है ना, तो उसमें, उस हक में संवर जरूर करना चाहिए, दोपहर को हमेशा करना चाहिए। संवर में क्या करना है, लाइट पंखा सब कुछ बंद होता है, समय की तरह ही पूरा होता है। पर उसको पचका कैसे जाता है, उसको पचका जाता है अभी, ये फिक्स टाइम नहीं होता है, अभी से लेके जब तक नमोरी हंतानंग बोल के नहीं पारू तब तक के लिए। एक तो ये वाला टाइम लूज होता है, टाइम फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो भगवान से आज्ञा लेना, संवर करने की आज्ञा लेने के बाद पहले टाइम लूज रखा, उसके बाद बोलना है 18 पाप स्थानक का त्याग और 5 आश्रव का त्याग। ये 2 चीजें का त्याग करते हो आप, 18 पाप और 5 आश्रव का त्याग। यदि आप माइंड कंट्रोल कर सकते हो तो 2 करण 3 योग से, नहीं तो 1 करण 3 योग से करना। जैसे मैं समायिक करती हूँ, समायिक करते करते मैं थक जाती हूँ ना, बैठे बैठे थक जाती हूँ, तो मैं, और नींद भी आने लग जाती है, तो मैं उठा उसी वक्त नेक्स्ट समायिक नहीं पचकती और संवर्ग कर लेती हूँ, नेक्स्ट मैं मतलब समायिक पाती हूँ और संवर्ग करके सो जाती हूँ। तो समायिक के बाद यदि संवर्ग किया जाता है ना, तो मन में इतने उल्टे सीधे भाव नहीं आते हैं, तो उस वक्त तो आराम से 2 करण 3 योग से संवर्ग हो जाता है, ठीक है। पर यदि मान लो घर में कुछ उथल पुथल मच रही है, बहुत कुछ हो रहा है, तो 1 करण 1 योग से भैया करना, 1 करण 3 योग से संवर पचका। हाँ, संवर, हाँ, और ये बोलोगे अन्यथा ना भोगे नाम सरसा का नाम सब समय, मतलब वो जो समय की पार्टी है वो ही से करके, वो सिरामी करके खत्म कर दी। अब जब पारना है, कुछ भी नहीं करना, महावीर स्वामी भगवान संवर पारने की आज्ञा है, और नवकार मंत्र आप खत्म हो गया, पार लिया, ठीक है। यदि आप बाथरूम यूज करते हो, बाथरूम मतलब फ्लश यूज करते हो, तो उसी वक्त संवर पारो, बाथरूम यूज करो, वापस आओ, वापस संवर पचक लो। यदि आपका पास अरेंजमेंट नहीं है परटने का, पर अरेंजमेंट है परटने का और आता है कैसे परटना है, फिर तो आपको सिखाने की जरूरत नहीं, फिर तो आपको सब कुछ आता है, ठीक है। तो पौषध में यही होता, सॉरी संवर में यही होता है, एक तो उच्चार पाषण भूमिका होता है, और जहां तुम बैठे होते हो वो होता है। कोशिश किया जाता है कि संवर जहां कर रहे होगे ना, उस कमरे में ज्यादातर लोग नहीं होने चाहिए, मतलब ड्राइंग रूम में नहीं करो तो बेटर है, कोशिश करो, क्योंकि दिमाग है ना डिस्ट्रैक्ट, मतलब वो होता है ना, कभी इधर भागता है, कभी उसको देखता है, फिर कभी मेड्स को देखता है, कभी बच्चों को देखता है, कभी किसी को देखता है, फिर दिमाग चलता है, उसमें कर्म बंद होने के, मतलब पचकान लिया होता है ना, फिर दिमाग चलता है ना, तो बहुत ज्यादा कर्म बंद होते हैं। तो बस ये ध्यान रखना, पौषध और संवर में ये, सामायिक में आपको अलग से कमरा नहीं चाहिए,
पर पौषध और संवर में चाहिए, क्योंकि उसमें आप सोते भी हो, बहुत कुछ करते हो, जो जो डिसेंट नहीं भी होता है। ठीक है? ठीक ठीक है। और आशिमा जी, धोवन पानी का कोई हमको इतनी वो नहीं है, धोवन पानी का कैसे करना चाहिए? आपके पास कहीं से राख मिल सकती है आपको, कहीं पे भी राख? राख नहीं तो सी बनी मैं ना धोवन आपको पानी एड्रेस भेज दूंगी। मैं आपको हम्म, एड्रेस भेज दूंगी, वहां पे आप यदि उनको लिखते हो तो वो आपको मतलब वो राख भेज देंगे। तो ठीक है। रोज रोज सुबह उठ के ना 5-6 बर्तन, देखो वैसे तो लोग टेक्निकली देखा जाए तो लोग अपने घर के सारे बर्तन राख से धुलवाते हैं। ठीक है? नहीं होते तो 5-6 बर्तन भी जो होते हैं ना, जैसे मटके के ऊपर रखने वाला होता है, आटे वाला होता है, कुछ चीजें तो होती है, सुबह उठ के हर घर में आटा बनता है। जो जो चीजें जो आपकी एसेंशियल है, जैसे मेरा चांदी का ग्लास होता है, उसके ऊपर की कटोरी होती है, मटके के ऊपर का ढक्कन होता है, 6-7 बर्तन लो, उनको राख से धो लो। और जिस बाल्टी में एक अच्छा पानी लो, और उस बाल्टी में वो जो राख से धोए हुए बर्तन निकाल लो। ठीक है? फिर जब सब बर्तन धुल गए, उस बाल्टी को उठा के रख दो। मैं जनरली, लोग आधा मुहूर्त बोलते हैं, मैं 48 मिनट्स तक रखती हूँ मैं। क्योंकि मैंने बताया ना कि मैं करीबन कई बार है ना, मेरे पास बर्तन धोने का टाइम नहीं होता तो मैं घोलन भी करती हूँ। घोलन का मतलब होता है बर्तन नहीं धोए तुमने, ठीक है, और राख डाली और उसमें पानी डाल दिया, उसको घोलन बोलते हैं। एक होता है दो धोवन, धोवन में आपने बर्तन धोए हैं, ठीक है, वो धोवन होता है। तो मेरे जैसे लोग कभी फांकी मारते हैं, टाइम नहीं होता है ना, तो घोलन बनाते हैं। घोलन में टाइम ज्यादा लगता है, राख ज्यादा लगती है, याद रखना। बट स्टिल वो अचित तो होता ही होता है। ठीक है? पर ठीक झूठ है। नहीं बोला है, हमारा सा आएंगे तो बोल देना हाँ ये घोलन है। ठीक है। ठीक है? ठीक तो है। उसमें ये धोवन आप बनाइए, बहुत अच्छा है। 5-6 बर्तन, यदि कुछ काम नहीं है ना, 5-6 बर्तन आप धोगे ना, खराबी नहीं है। हो सके ये सब काम नौकरों से मत कराओ, ये जो धोवन बनाने का काम है। आपको लगता है कि यार मेरे नौकर बड़े अच्छे हैं, वो कर सकते हैं, तो उनको सिखाओ। और हर 15 दिन के बाद ना चेक करो कि वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हर आदमी के मन में प्रमाद आ सकता है, वो कुछ 19-20 दोष लगाएंगे, और वो दोष आपको लगेंगे, क्योंकि ये काम डेलीगेट करने का नहीं था, मतलब किसी को देने का नहीं था। सो हो सके तो खुद करो। बट आपको फिर भी लगता है नहीं मेरा नौकर तो बहुत ही मस्त है, वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकती हूँ, कर दो, अच्छे से सिखाओ। पर हर 15 दिन के बाद उसको मॉनिटर करो कि वो उसको प्रमाद तो नहीं आ गया है। ठीक है? ऐसा नहीं है वो बाईपास कर रहा है कुछ। ठीक है जी, ठीक है? धन्यवाद। ठीक है। तो आशिमा से ये जो पानी होता है, ये 48 मिनट्स के बाद अचित, मैंने बताया ना, कई संघों में तो आधे मुहूर्त के अंदर ही, लाइक 1 घड़ी के अंदर ही वो अचित हो जाता है। ठीक है? और वो यूज करने लग जाते हैं। जो कि मैंने बताया ना कि कई बार हम मुझे कुछ डाउट्स रहते हैं, तो 48 मिनट्स में तो पक्का अचित हो जाता है। उसके बाद आप इसको देखोगे जमीन में पूरा बैठ जाता है राख। ऊपर से पानी आप लेके यूज करते रहो, पूरा दिन मटके में डालते रहो और पीते जाओ। ठीक है। और पूछिए। आशिमा जी, या आशिमा जी, अगर हम बहुत ही ज्यादा ठंडी जगह हैं तो पोषण कैसे कर सकते हैं या संवर कैसे कर सकते हैं? नीचे बहुत से ही ठंड इजी है आती इनसे। है। हाँ, तो उसी में ना मेरा भी, हमारे कलकत्ता में भी विंटर्स आर हार्श, मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग विंटर आते हैं, मेरे हिसाब से तो बहुत है। ठीक है? सो मैं ना हम्म, 2-3 पुट्ठे लगाती हूँ, मतलब पुट्ठे का लेयर करो, वो इंसुलेशन क्रिएट कर देता है उठा के। ओके। ठीक है? तो मेरे पास एक पुट्ठा है नॉर्मल, पर विंटर्स के अंदर मेरे हम्म, 3 पुट्ठे आ जाते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, 3 पुट्ठे आए, वो आपको हाँ, इंसुलेशन क्रिएट करेगा। ओके। उसके ऊपर ऊपर ना आप रजाई नहीं ले सकते, रजाई इसलिए नहीं हाँ, ले सकती हो, जिस चीज का परलेना नहीं हो सकता है ना, परलेना मतलब पता है ना आपको, हाँ, सेल बिल्कुल। सकते हो, हाँ, वो चीज आप यूज नहीं कर सकते हो। ये मोक्ष मार्ग वाली चीजों में, मतलब सामायिक को इसके अंदर नहीं यूज कर सकते हो। तो आप स्वेटर यूज नहीं कर सकते, हाँ, क्योंकि स्वेटर के अंदर आप देखो ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े हाँ, वो होते उसमें हैं। जीव हो ठीक है? हाँ। सकते हैं। हाँ, हाँ, तो आप है ना शॉल यूज कर सकते हो। शॉल एकदम प्लेन होती है, उनका मतलब बुनी हुई नहीं होनी चाहिए, बुनी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो फिर टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो उसमें जीव 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 नहीं देख सकते हो। तो आप है ना रजाई नहीं ले सकते हो, होती है ना कॉटन की हम्म, रजाई, और ये सब चीजें नहीं ले सकते हो। ठीक है? सो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास बहुत सारी शॉल्स है, मेरे पास ऑलमोस्ट 10 शॉल्स हैं। ठीक है? मैं हम्म, उनमें से 4-5 नीचे बिछाती हूँ, और 4-5 ऊपर लेती हूँ। ठीक है? कर लेते हाँ, हैं। और इस तरह से ठीक मैं है।
ऊपर लेती हूँ, 4-5 ऊपर लेती हूँ, तो नीचे 3 पुट्ठे हुए, नीचे उसके ऊपर 3-4 शॉल्स हुई, उसके ऊपर मतलब ये हो गया बेड, और मेरे ऊपर मैं 3-4 5-6 अब 5-6 भी रखो ना, कौन मना करता है? ठंडी ज़्यादा है ना, आई कैन अंडरस्टैंड यदि राजस्थान और वो होगा, राजस्थान, पंजाब तो पागल हो जाता है, मतलब लिटरली जिस तरह से वहाँ पे नहीं, ठंडी होती है, ठीक है? कोडाई कैनाल उसमें इतना ज़्यादा नहीं आता है, तो मुझे लगता है होता है। और जब आपको लगे ना आप संवर करके सो रहे हो ना, जब आपको लगे ना कि मुझे ठंडी चढ़ रही है, क्योंकि 2-3 घंटे के बाद यदि आपको लगता है ज़मीन से और फिर भी ठंडी चढ़ रही है एक्सट्रीम वेदर में, तो संवत। नहीं पार लो, संवर पार लो, उठ के थोड़ा गर्म पानी पी लो। देखो हर थोड़े दिनों बाद तो आपको पानी पीना ही होता है, तो वो गर्म पानी पी, मैं भी ये करती हूँ, मैं भी विंटर के अंदर मैं समाई करती हूँ ना, तो मेरे को तो समाई दो एक समाई करती हूँ, फिर मैं उठती हूँ, फिर मैं गर्म पानी पीती हूँ, थोड़ा चलती हूँ, थोड़ा बॉडी हीट अप होता है, वापस मैं बैठती हूँ। मेरा तो बॉडी समाइक में भी ठंडा पड़ने लग जाता है, मतलब एक जगह पे बैठता है तो चलती रहती हूँ तो प्रॉब्लम नहीं है। मेरे तो जैकेट्स पहन के बैठती हूँ, लिटरली जैकेट पहन के मैं समाई करती हूँ। चलती फिरती रहूँ, मुझे ठंडी नहीं लगती है विंटर में, पर एक जगह बैठ जाओ ना तो फिर ठंडी लगनी चालू हो जाती है, जमीन से ठंडी चढ़ती है, ठीक है? आशमा जी, लाइक जैसे लकड़ी बैक का बेड यूज प्रॉब्लम। कर सकते हैं, एक मिनट ममता जी, सॉरी ये सॉरी सब लकड़ी का बेड यूज कर सकते हो, या दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। उसमें ना लकड़ी का बेड मतलब जैसे हम भी बेड यूज करते हैं ना, उसके अंदर यदि गद्दे नहीं हो तो, क्योंकि गद्दा सुख देता है, साता देता है, हमको हमको मोक्ष मार्ग में वो चीजें यूज करनी होती है जो सुख नहीं दे, राइट? तो पुट्ठा नहीं है तो प्लेन लकड़ी भी बहुत हार्ड होती है, उसमें भी हड्डियां दर्द करने लग जाती है, तो आप लकड़ी का कुछ फट्टा हो, जैसे डाइनिंग टेबल जैसी कोई चीज नहीं होती है, हाँ हाँ, ब्लैंकेट भी यूज कर सकते हैं, यदि मैंने बताया ना उसकी परलेना हो सकती है तो, जिसकी परलेना हो सकती है वो कर यूज कर सकते हो। आप लोगों को यदि मच्छरदानी यूज करनी है तो वो भी यूज कर सकती हो, क्योंकि मारासा की मच्छरदानी कुछ अलग तरीके की होती है, पर आपकी तो हमारी नॉर्मल मच्छरदानी होती है ना जिसमें होल्स होल्स होते हैं, राइट? वो भी आराम से यूज कर सकते हो। आपकी आपकी मच्छरदानी मारासा की मच्छरदानी में डिफरेंस है, तो आराम से यूज करो वो। या ममता जी आप बताइए। No, I was also talking about the bed, without the mattress. विदाउट द मेट्रेस कई लोग, मैं आपको और भी 2-3 चीजें बता दूं। बेड यदि आपको खासकर लोअर बैक की प्रॉब्लम होती है, मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो भी जमीन पे मत सो, प्रॉब्लम बढ़ जाती है ठंडी चढ़ने से, प्लीज मत करो इतना एक्सपेरिमेंट्स। बेड बेड कोई भी तखत टाइप होता है, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं उसको, राइट? फट्टा टाइप होता है, ऊंचा, मतलब बेड की तरह होता है पर वो बेड नहीं होता है, तखत बोलते हैं उसको, ठीक है? उस तरह का कुछ भी आप यूज कर सकते हो, लाइक अ लॉन्ग डाइनिंग टेबल बहुत ऊंचा होता है, ये थोड़ा लोअर लेवल पे होता है, कुछ भी लकड़ी का आप यूज कर सकते हो, कुछ नहीं है तो बनवा भी सकते हो। आप श्रावक हो, आपके लिए आरंभ हो सकता है, साधु के लिए आप नहीं बनवा सकते, आप तो श्रावक हो, आप अपने लिए बनवा भी सकते हो। एक लेडी, शी वाज अ श्राविक, मतलब माय स्टूडेंट, तो अचानक उसने मुझे बोला मैं नया घर खरीद रही हूँ, फिर उसने मुझे बोला मैं इंटीरियर्स कर रही हूँ, राइट? तो मेरे मुंह में ऐसे ही निकला, मैंने कहा एक आपको तो बैक की प्रॉब्लम है ना, एक तखत जरूर बनाना जहाँ पे आप आराम से गिव भी लाइक योर, कि मैं यहाँ जाऊंगी तो मोक्ष में चलना मेरा चालू हो जाएगा। सो आई वाज टेलिंग हर कि एक ऐसा, मतलब व्हाटएवर जितनी भी हाई लेवल की इंटीरियर डेकोरेशन है, जितने मर्जी पैसे फूक रहे हैं फूक डालो, एक जगह ऐसी बनाओ जिसमें तखत हो, राइट? वहीं पे ना आपका सब कुछ हो सकता है, मतलब किताब वहां पे उसके ऊपर बैठ के समाइक कर ली, समाइक नहीं करनी तो संवर कर लिया, वहां नहीं कर, मैंने कहा सब कुछ होना चाहिए, मतलब मैंने कहा एक ऐसा एक कोना जरूर बनाओ वैसा। सो शी वाज लाइक, मैंने कहा कुछ नहीं होगा ना तो कभी इतना ज्यादा उपयोग जब एक, कई बार क्या होता है एक जगह पे ज्यादा उपयोग करो ना तो वहां पे धर्म ध्यान चालू हो जाता है। जैसे मैं अपनी अलमारी के पास बैठ के जमीन पे ना समाइक करती हूँ, तो कभी के चलते फिरते थक जाती हूँ ना तो वहीं पे जाके बैठ जाती हूँ, अभी समाइक में नहीं हूँ, पर जैसे ही मैं वहां बैठती हूँ ना तो मेरे भाव अलग ही चलते हैं, वो होता है ना अलग से धर्म के, क्योंकि वो एरिया ही ऐसा है कि यहाँ बैठ के तो धर्म ही करते हैं, अच्छा ही करते हैं, तो गुस्सा भी आया होता है ना तो आदमी गुस्से को टालता है। तो आप ऐसा ऐसा भी कर सकते हो नीलम जी, कुछ बेड वेड की यूज कर सकते हो, ठीक है? ठीक है, ठीक है। बेड के ऊपर दरी बिछा सकते हो, बेड के ऊपर कंबल बिछा सकते हो, बेड के ऊपर पुट्ठा भी रख सकते हो। एक और भी चीज बता देती हूँ, मैं कई ऐसे संघों को भी जानती हूँ
जो लिटरली गद्दे भी यूज करते हैं, डनलॉप के गद्दे भी यूज करते हैं, पर जो मैंने बेस्ट संघ के बारे में जितना मैं जानती हूँ उनमें यूज नहीं होने की वजह से मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ। बट मैं किसी को जानती थी, वो लोग डनलॉप के गद्दे यूज कर रहे थे। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो आप? कहते हम तो संवर कर रहे हैं। मैंने कहा डनलॉप, एंड दे सेड हमारे संघ में अलाउड है। सो नीलम जी, कई संघों में वो भी अलाउड है, बट मैं बोलती हूँ ना कि वो ठीक है। जचता नहीं है, आगम से नहीं मैच करता है। आगम में बोल रहा है सुख को छोड़ दो, बोला है, तो गद्दा तो सुख है ना। पिल्लो भी क्यों छोड़ दो? पिल्लो क्यों छोड़ने को बोला जा रहा है? पिल्लो भी तो सुख देता है ना। पिल्लो कितना सुखी देता है। जब मैं टावल सॉफ्ट है ना, टावल को सॉफ्ट करके रोल करके रखती हूँ ना, मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, मैं इतना भी बता दूं। सो वो सुख को छोड़ना है ना। ठीक है नीलम जी, ठीक आई है होप जी। मैक्सिमम संवर कर सको। ठीक है और जी। बताइए, और किसी को और कुछ? हाँ, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र जय आशीमा जय जी। जय जिनेन्द्र जैसे बोलिए। आशीमा जी, अपन रात को सागारी संतारा पचक के सोते हैं, हाँ, सोते पलंग पे ही है, बच्चे हमारे पास सोते, पंखा भी रहता है, तो वो चलता है। सागारी संथारा, ये आप ऐसा वो कौन सा करते हो? मैं पूछना चाहती हूँ। आज नीता जी शरीर अपनी शक्ल उपाधि, दिखा। नहीं आज पचकू शरीर पा उपाधि पठार, पचकू का पठार, मरण पठार, पाओ हाँ, तो वो वो जूता जीव आगार। द्वारा। हाँ, तो विनीता जी, जब आप ये हाँ पचकते हो ना, तो हाँ। आपका सागारी संथारा ऑपरेट नहीं होता है, याद रखना, ऑपरेट नहीं होता अच्छा है। आप अच्छा। क्या बोल रहे हो? मरण पाऊं तो वो सरे, ठीक है? हाँ यानी हाँ यदि मैं मर गई, सो मान हाँ। लीजिए आप रात को 2 बजे मर गए, ठीक है? जी। असत मतलब हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, राइट? 2 बजे मर हाँ। गए, तो 2 मिनट के पहले वो ऑपरेट हो जाएगा। तो बोल रहे मरण पाऊं तो वो सिरे का मतलब है अप्लाई हो गया ये संथारा। हाँ हाँ, पर जीव तो अगार, जीव मतलब यदि मैं 2 बजे नहीं मरी और सुबह उठ के 6 बजे पता लगा मैं नहीं मरी, तो अगार है, तो इसका मतलब वो ऑपरेट ही नहीं हुआ, वो यूज ही नहीं हुआ। मतलब वो सागारी संथारी ने कुछ नहीं किया। समझ में आया? तो फिर क्या बोलना? नहीं, बोलना यही है, बोलना जो अच्छा। आप बोल रहे हो यही बोलना। बट हाँ। वो रोज ऑपरेट ही नहीं होता है, मैं वो बोल रही हूँ, रोज वो ऑपरेशनल है अच्छा। ही नहीं। तो जीव तो आगार, आप तो जी गए ना, आप तो सुबह 6 बजे उठ गए, 6 बजे हाँ उठ पर हम गए, इसका जैसे। मतलब मरे नहीं। इसका मतलब हाँ। वो सागारी संथारी ने ऑपरेट ही नहीं हुआ, वो पचकान जो लिया वो ऑपरेट नहीं हुआ, ये समझो। अच्छा। पर जिस दिन आप रात को 2 बजे मर जाओगे, जिस दिन, आज से 10 साल बाद, ठीक है, उस दिन वो हाँ। ऑपरेशनल हो जाएगा। ओके ओके। ये मत हाँ। सोचो कि वो रोज ऑपरेट हो रहा है, वो रोज ऑपरेट नहीं हो रहा है वो, और कुछ कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है उसका। अच्छा अच्छा। ऐसे जैसे अपन ये पचकान लेके सोए रात में, जैसे हम सोते हैं, हमारा रूम और बाथरूम इसका हम आधार रखते हैं, बाकी समस्त संसार की चीजों को त्याग देते हैं तो। वो संवर में आता है ना, वो संवर है, मर्यादाओं की संवर के होते हैं ना, कि जैसे मैं भी हाँ सोने से पहले, जैसे कंचन आंटी हमेशा ये बोलती है कि जब तुम पढ़ रहे समायक में बैठे हो, जब तुमको पता है घर से बाहर नहीं जाना, जैसे कोविड के टाइम में पता है भैया तुम जा भी नहीं पाओगे, अब बिल्डिंग वाले दरवाजा ही नहीं खोलेंगे, राइट? सो आपने एक मर्यादा रख ली कि मैं, मेरा ये है घर के बाहर नहीं जाने का पचकान है, तो ये नॉर्मल है। तो मेरी एक स्टूडेंट ने वही फोन करके बोला कि आंटी मैंने ना घर के बाहर का पचकान लिया हुआ है, पर मेरे घर के बाहर की लाइट मैं देख रही हूँ ऑन है, और वो मैं बाहर से ही ऑफ कर सकती हूँ, तो मैं बाहर जाके ऑफ करूं कि नहीं करूं ये, क्योंकि मेरे पचकान ब्रेक होगा। तो ऐसे भी होते हैं लोग, अपने मर्यादाएं तो हर आदमी रखता है। आप अपनी एक क्लास कर रहे हो, तो ऑब्वियसली जहां बैठे हो वहीं बैठ के करोगे ना, तो रेडियस को करके कम कर लो ना, बिल्कुल हम्म। ठीक है। ठीक है, और फिर हम रात को जैसे वॉशरूम जाते भी तो नौकार मंत्र गिन के ही जाते हैं, और वापस त्याग कर देते हैं फिर। किस चीज का त्याग करते हो? जैसे अभी हमने रखे हैं हमारे रूम का और बाथरूम का आधार रख दिए, और जब हमको रात को फिर वॉशरूम नौकार, जाना है। मैं आपको अंतराय नहीं देना चाहती कि आप है ना ये नवकार मंत्र नहीं पढ़ो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप जितना मर्जी जब चाहो पढ़ो प्लीज नवकार मंत्र। बट यदि हाँ आपने अपने कमरे का, किचन का, बाथरूम का और ड्राइंग रूम का, और यदि घंटी बजने पे मुझे दरवाजा खोलना पड़े, इस इतना मतलब 5-6 जगहों का आगार रखा है, और आप सो गए हो, ठीक है? हाँ। फिर आप यदि ओके। बाथरूम के लिए उठते हो, या किचन में हाँ जाके एक गिलास पानी पीते हो, या कुछ भी करते हो, राइट? हाँ या हाँ। आपको लगता है यार मुझे आवाज आई, मैं किचन में जाके देखूं क्या हुआ, वो देखते तो आपको नवकार मंत्र पढ़ने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपका तो आगार है ना। अच्छा। ओके ओके ओके। ठीक ठीक है है, अच्छा।
हाँ, अभी हमने ना चौमासे में 8 दिन हाँ। पर्यूषण में चप्पल का त्याग, मुखवास का त्याग, मोबाइल का त्याग कर देते हैं और बने मोबाइल जाता यार, मोबाइल ये का तो भी। बहुत बड़ी बात है। वेरी गुड, हाँ, और टीवी वेरी का भी त्याग। वेरी और गुड, वेरी गुड। जितना हो सकते वो पास में रहने की कोशिश करते हैं जैसा शरीर साथ देता है। और अभी तो हमने स्वाध्याय बड़ाली नंदी सूत्र पूरा पढ़ रहे, सुख विपाक, 10वीं कालिक और ऊवाई और पुच्छी सिनम, ये सब चालू किया है वेरी गुड पूरा। अनुमोदना, आप जो भी कर रहे हो बढ़ाते करते जाइए, बस इसमें लगे रहो। जब जब आप ये कर रहे हो निर्जरा हो रही है, जितना टाइम निर्जरा और संवर में डालोगे ना, वही आपका इस मनुष्य भव में वही टाइम सार्थक है। बाकी सारा टाइम आप वेस्ट ही कर रहे हो। इसी 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 अध्ययन में जो 7वां अध्ययन है उसमें ये सब चीजें आ जाएगी। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों का बहुत उत्साह से आप आगे बढ़ रहे हो। ये 4 महीने सार्थक करो। ठीक है, मुझे ये नहीं सुनना कि मेरे यहाँ मारासान नहीं है। ठीक है, मुझे ये बिल्कुल नहीं सुनना। आपके पास आगम है, बहुत है। आगम है यानी यहाँ महावीर जैसे स्वामी कि भगवान है आपके स्वाध्याय पास। तो 12 महीने ही करते हैं, ये पूरी स्वाध्याय 12 महीना करते हैं नहीं, जैसे। पर ये 4 महीने विशेष बढ़ाना है, विशेष बढ़ाना आप है। विशेष बढ़ाएंगे, ओके, ये तो एकदम सही बात है कि अभी और बढ़ाना है। हाँ, ओके। और दूसरी बात ये है कि पर्यूषण में आपने बोला मैं उपाश्रय में ज्यादा से ज्यादा रहना चाहती हूँ। तो एक चीज याद रखना, घर में जब हम रहते हैं ना, तो घर के जो छोटे बच्चे हैं ना, खासकर बहुएं हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन है, उनको पहले प्रायोरिटी दो। क्योंकि आप तो करते ही करते हो, आपको ये नहीं मिलेगा तो आप कुछ और कर लोगे धर्म। आपको उपाश्रय जाने को नहीं मिलेगा तो आप घर में बैठ के कर लोगे। उनको नहीं, पूछो मैं पहले। उपाश्रय का नहीं बोली, उपाश्रय का नहीं बोली मैं हाँ, उपास में रहने की ज्यादा कोशिश करती हूँ, अच्छा उपास कर। उपवास में। अच्छा ठीक है। हाँ, मैं नहीं, अच्छा ठीक है, हाँ, मैंने सुना कि उपाश्रय। मैं ये बोल रही थी कि है ना, हाँ, अपने घर वालों से भी पूछो कि हाँ, आप क्या हाँ, करना चाहते हो। उनको हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी बिल्कुल। दो, क्योंकि वो लोग कभी कभी करते हैं। तो यदि उनका मन है कि मैं एकाशना करूं, यदि उनका मन है तपस्या करने का, यदि उनका मन है कि मैं प्रतिक्रमण उपाश्रय करने जाऊं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देना। और आप घर में बैठ के घर वालों को देख लेना। मतलब घर में यदि मान लो उन्होंने हाँ, व्रत पचके हैं, मान लो उन्होंने कोई तपस्या की है, तो आप घर में वो जो होते हैं ना कि सेवा वाला का काम, या मतलब काम वाला काम आप कर लेना। आप पर्यूषण में सब लोगों को मन करता है धर्म करने का, पर आप और हाँ, मैं, पर्यूषण की जरूरत नहीं है हमको, हम तो कभी भी धर्म कर लेंगे। ठीक है, हम वेट थोड़ी ना करते हैं वो 8 दिन करेंगे। पर आपके बच्चे जो होते हैं ना, जो वो लोग सिर्फ 8 दिन की वेट करते हैं, 8 दिन करेंगे साल में, तो उनको प्रायोरिटी देना, खुद प्रायोरिटी मत बनना। ठीक है, आप आगे पीछे कर लेना। ठीक है, ओके। मारासा भी ऐसे करते हैं, हर मारासा को पर्यूषण में धर्म करना होता है। पर वो अपने दूसरे जो साधु जो लोग होते हैं ना, उनसे परमिशन मांगते हैं, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे। जो बड़ी तपस्या वाला होता है ना, मान लो 2-3 जन ने बोला मुझे 28 करनी है या उससे बड़ी तपस्या करनी है, तो एक साधु क्या करता है, या तो पहले 28 पचक लेता है, 8 दिन तपस्या कर लेता है, या उनकी तपस्या होने के बाद तपस्या करता है। और इस ये भी एक बहुत बड़ा तो उनको वयावच का भी फायदा मिलता है और 28 का भी फायदा मिलता है। ठीक है, ऐसा ऐसा भी मैंने देखा गया है। सो मैं ये बोल रही हूँ, प्रायोरिटी घर वालों को देना, क्योंकि उनके लिए, उनके दिमाग में क्या है, 8 दिन धर्म करना है। आप कभी भी फिट करो ना अपने आप को, कहीं भी कैसे भी फिट करो। यदि वो बोलते हैं हमको व्याख्यान सुनने जाना है 8 दिन, यस आप जाओ, मैं घर संभाल लूंगी। घर में हाँ, मेड आ रही है, मैं घर को देख लूंगी। आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि वो लोग धर्म करें। ठीक है, चलिए। और मैं भी 15 साल से धोवन पानी पी रही हूँ। अमेजिंग, अनुमोदना अनुमोदना, इसका मतलब आप ऑलरेडी इतना चारित्र पाल रहे हो। वेरी गुड, मोक्ष के लिए कर रहे हो ना। मोक्ष के लिए ही करेंगे ना। मोक्ष के लिए। मैं तंग करती रहूंगी, मैं लास्ट मोमेंट तक पूछती रहूंगी। ठीक हाँ, है, ठीक ठीक है, है। आपको भी अपने आप जय से जी। पूछते रहना चाहिए, कभी घबरा नहीं, जय। नहीं जाओ, कभी कुछ हाँ, मांग ना लो। ठीक है, जय जिनेन्द्र। जय चलिए, श्री। आप और मैं अच्छे उत्साह में आए हैं कि हम अच्छे से करेंगे, ये चातुर्मास भी सफल करेंगे। आगम यदि अर्धमागधी नहीं पढ़ सको, जैसे चंचल जी बोल रही थी कि मैं 10वीं कालिक पढ़ूंगी, बट 10वीं कालिक तो एक स्पेसिफिक टाइम में पढ़ा जा सकता है, कुछ स्पेसिफिक टाइम पे पढ़ा जा सकता है। तो आप हिंदी का जो है ना, वो आप कभी भी पढ़ो, लाइट में पढ़ो, बिना मोमबत्ती के पढ़ो, सब कुछ पढ़ सकते हो अर्थ रूप में। वो भी प्लीज चालू रखना। ये क्योंकि हमारे दिमाग में क्या होता है कि हम वो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे,
सूत्र संस्कृत सूत्र सूत्र नहीं पढ़ा गया तो, क्योंकि बहुत टाइम में तो आप पढ़ ही नहीं पाते हो ना, तो क्या सही बात। करोगे, अर्थ अर्थ रूप में, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो एक आगम वैसा रखो जिस जो आप अर्थ रूप में पढ़ रहे हो, एक आगम वो रखो जो सूत्र रूप में पढ़ रहे हो, इस तरह से मल्टीपल आगम्स रखो। ठीक है, ओके ओके ओके। ठीक है। चलिए आज हम लोग 7वां अध्ययन चालू करते हैं, आचारांग सॉरी उत्तराध्यान सूत्र का। इसमें भी बहुत वैराग्य वाला चैप्टर है, बहुत अच्छा वैराग्य वाला चैप्टर है। 7वां अध्ययन जिसका नाम है अरभ्य एलयम। एक्चुअली क्या होता है, इस चैप्टर के अंदर दृष्टांत दिए गए हैं। दृष्टांत का मतलब होता है मेटाफर। मेटाफर देने के बाद भगवान हिट करते हैं, मतलब मेटाफर देने के बाद भगवान बताते हैं कि जैसे मैंने मेटाफर दिया है ना, उससे उससे वैसा ही तुम्हारी जिंदगी में क्या होना चाहिए, हिटिंग पावर ज्यादा होती है। ऐसा एक नहीं, 2 3 4 मेटाफर्स दिए हैं। पहला जो मेटाफर है ना, वो एलक नाम का है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी उसी से रखा गया है। ठीक है, ये मेटाफर वाला चैप्टर है। तो बेसिकली मेटाफर बहुत यूज होते हैं वैराग्य लाने में। ठीक है, तो हम पहले ये पढ़ेंगे छठे में संक्षेप में निर्ग्रंथ का स्वरूप बताया गया है। अभी इसके अंदर क्या बताया जा रहा है 7वें अध्ययन में, साधक जीवन के मूल लक्ष्य। व्हाट इज द मूल लक्ष्य? क्षणिक इंद्रिय सुखों से विरक्त होकर, मतलब ये लिखा है आत्मरमण, आत्मरमण में रहना चाहिए हमको, करते हुए मोक्ष सुखों को प्राप्त करना है। साधक इन सुखों की प्रलोभना में फंसकर अपने मूल लक्ष्य को न भूले, ये बेसिकली दिखाया गया है। इस समझने के लिए अरभ्य नामक इस 7वें अध्ययन में 5 दृष्टांत दिए गए हैं। उनमें प्रथम ये वाला है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बेसिकली बार बार एक ही चीज बोली जाएगी, क्षणिक सुख। कई चीजें सुख देती है ना, क्या चीजें सुख देती है, सच बताओ, क्या क्या सुख देता है? छाछ पी के कितना सुख मिलता है ना, खाने के साथ मिलता है? नहीं मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है, सुख मिलता है ना। सोच के देखो क्या क्या चीजें आपको सुख देती है। जो भी सुख देता है ना, उसमें कर्मबंध है डेफिनेटली। जो जरूरी के हैं वो करो, जो जरूरी के नहीं है उनको त्याग दो। ठीक है, ये सोच करके भगवान वैराग्य वैराग्य जनरेट कर रहे हैं आप में और मेरे में। तो इस वैराग्य से ओतपोत होंगे हम इसमें। जिस प्रकार अतिथि पाहुने के उद्देश्य कर कोई व्यक्ति बकरे अथवा भेड़े को पालन करते हैं और उसे खाने के लिए भात और जौ देते हैं तथा अपने ही आंगन में उसे पुष्ट बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद जब बकरा पुष्ट, सामर्थ, चर्बी वाला, बड़े पेट वाला और तृप्त होकर स्थूल शरीर वाला हो जाता है, तब उसका स्वामी पाहुने की प्रतीक्षा करता है। जब वह पाहुना नहीं आता है तब तक वह जीता है। उसके बाद पाहुने के आने पर वह मस्तक काट कर खाया जाता है, तब वह दुखी होता है। ठीक है, अभी ये दृष्टांत था, इस दृष्टांत को ना बहुत ही अच्छे तरीके से विवेचन में एक स्टोरी के रूप में बताया गया है। तो ये स्टोरी मैं पढ़ती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये जो बोला गया है वही मैं पढ़ रही हूँ। एक व्यक्ति एक गाय, बछड़ा और बकरा, मेमने का पालन करता था। मतलब एक व्यक्ति था ना, गाय बछड़े का भी पालन करता था, पर साथ साथ में बकरी और मेमने, मतलब बकरी मतलब 2 एनिमल्स उसके पास थे, गाय और बकरी। ठीक है, वह बकरे को अच्छा, स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन खिलाता था। बकरा हष्ट पुष्ट होने लगा, मतलब मोटा तगड़ा होने लगा। वे व्यक्ति गाय और बछड़े को सूखी घास डालता था। देखो, दोनों जानवरों के साथ वो अलग अलग व्यवहार करता था। गाय को सूखी घास डालता था और बकरे को अच्छा अच्छा खाना देता था। बछड़ा अपना स्वामी के इस भेदपूर्ण व्यवहार को देखकर अपनी माँ से शिकायत करता है, माँ, ये स्वामी बकरे को इतना पौष्टिक आहार देता है, जबकि तुम इसे दूध देते हो तब भी तुम्हें सूखी घास देता है, और मुझे तो वह भी
पूरा नहीं देता है। यह भेद क्यों है? गाय अपने प्रिय बछड़े को समझा कर कहती है, बेटा, अपने स्वामी के भेदभाव का कारण इस बकरे का अच्छा भोजन देता है, इसे मोटा ताजा बना रहा है। इसका अर्थ है अब इस बकरे की मृत्यु निकट आ गई है। कुछ दिनों बाद तुम खुद अपने दिमाग में से निर्णय कर लेना कि प्रतिदिन पौष्टिक भोजन खाने वाले की क्या दशा होती है। एक दिन वह स्वामी के यहाँ कुछ अतिथि मेहमान आ जाते हैं और उस बकरे को काटा जाता है। इस भयानक दृश्य को देखकर बछड़ा कांप उठता है। वह माँ से पूछता है, माँ, क्या हमें भी अतिथि के स्वागत के लिए इस तरह से काटा जाएगा? माँ ने सहज मुस्कुरा कर साथ उत्तर दिया, बेटा, नहीं बेटा, हमने तो सूखी घास खाई है, हमारी ये स्थिति क्यों होगी? ये दृष्टांत से ये सिद्ध होता है, एक मिनट, जो करेगा, एक मिनट, जो नित्य प्रति माल मलिदे खाता है, गुलछर्रे उड़ाता है, उसे ही इस तरह के दुखपूर्ण झटके सहन करने पड़ते हैं। मनोज्ञ काम भोगों की आसक्ति साधक जीवन को इस प्रकार से नष्ट भ्रष्ट कर देती है। इस दृष्टांत से यह सिद्ध होता है कि जो लोग अधर्म आचरण में प्रवृत्त होते हुए रसों में अधिक आसक्त, अधिक लंपटता रखते हैं, वे निस्संदेह नरकादि गतियों के अशुभ आयु को भोगते हैं। ठीक है, एक पैराग्राफ मैंने छोड़ दिया था, वो पैराग्राफ भी मैं ये बता दूं। जिस प्रकार निश्चय ही वे पुष्ट हुआ बकरा पाहुने के लिए इष्ट है, पाहुने मतलब हम उसको मार के उसको खा जाते हैं, उसको पाहुना बोलते हैं, और पाहुने के उद्देश्य से रखा गया है, इसी प्रकार अधर्मी अज्ञानी जीव भी पाप आचरण करके नरकायु की इच्छा करता है, अर्थात नरगति में जाता है। थोड़े से इंद्रिय सुखों के लिए अमूल्य आत्मनिधि को नहीं भूले। दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। थोड़ा सा इंद्रिय सुख के लिए अमूल्य आत्मनिधि को नहीं भूले। आपको क्या लगता है ये स्टोरी का? आप रिंकी दीदी कुछ बोल रहे थे? आशिमा, पाहुना मीन्स गेस्ट। ओ गेस्ट, ओके ओके, तो गेस्ट आने पर उसको मार डाला जाता है। ओके ठीक है, ओके। सो यहाँ पे ना हम लोग ये देख रहे थे कि जो अच्छा खाता पीता है, उसको अच्छा अच्छा मिलता है, उसकी क्या दुर्दशा होती है, ये मेटाफर बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप भी गरिष्ठ भोजन खाओ, आप भी अपनी पुण्यवानी उड़ाओ। क्या होगा आपकी पुण्यवानी उड़ाने से? खत्म हो गई ना पुण्यवानी, हाँ? और पाप जो बांधा, तो भविष्य में आपका क्या होगा? एक तो पुण्यवानी है नहीं, पाप बांध के जा रहे हो, भविष्य आपका बर्बाद है। कई लोग बड़े दुखी रहते हैं। पहले तो ये समझो कि 5वें आरे में तो सभी दुखी, सबको प्रॉब्लम्स हैं, बट ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम सबको आती है। प्रॉब्लम तो चौथे आरे में भी आती है। चौथे आरे तो क्या, तीसरे आरे के एंड में भी प्रॉब्लम, जब युगलिक के वो जो पेड़ वेड़ गायब होने लगते हैं, तब से प्रॉब्लम्स आनी चालू हो जाती हैं। ठीक है, पर प्रॉब्लम आना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आके आप उस प्रॉब्लम को किस दृष्टि से देखते हो। धर्म करते रहोगे, मोक्ष की दृष्टि से देखते रहोगे, आत्मा के एंगल से देखोगे ना, तो वो प्रॉब्लम नहीं दिखते हैं। आपको खुशी भी मिलती है, अच्छा है चलो कुछ कर्म कटे, अच्छा है कुछ कर्म कटे, राइट? ये भी सोचने में आता है। ऐसा सोचकर जो आत्मा के एंगल से देखता रहता है ना, हाँ, उसके प्रॉब्लम भी कम, मतलब उसको कम लगते हैं, उसका टाइम भी बीत जाता है। आप क्यों कर्म बांधते हो? तो इसमें बोला है क्योंकि आपने इंद्रिय सुख के लिए, वो इंद्रिय सुख कितनी देर आपको सुख दिया उसने? कितनी देर सुख दिया? 5 मिनट, 2 मिनट। मिठाई कितनी मस्त मिठाई है, मुंह में हम डालते हैं, मुंह में यदि मैंने मिठाई डाली, कितना मजा आया। उसके बाद क्या हुआ? वो यहां से नीचे गई, उसके बाद वो पेट में जाने के बाद क्या बन गई? उसके बाद मैं यदि वॉमिट करती हूँ, खीर खाई बहुत टेस्टी,
वॉमिट करती हूँ तो क्या वो वापस वॉमिट वाली खीर खाने योग्य है? सो क्षणिक सुख कहां तक का है? सिर्फ मुंह तक का सुख है। समझ में आया? पर इसके लिए हम क्या क्या छोड़ देते हैं? तपस्याएं छोड़ देते हैं। आयंबिल में भी खाने को मिल रहा है, एकाशने में भी खाने को मिल रहा है, व्यासने में भी खाने को मिल रहा है, मिल रहा है। आज आपने हरि का त्याग किया है तो दिन भर खाते रहो ना, कौन मना करता है? खाते रहो, पूरा दिन खाते रहो। सिर्फ हरि नहीं खाना है ना, पेट तो भर रहा है ना। यस, क्षणिक सुख का आप त्याग करते हो, क्योंकि वेजिटेबल्स फ्रूट्स कितने अच्छे लगते हैं ना, फ्रूट खाना तो सबको अच्छा लगता है। आज मान लीजिए आप विगय का त्याग करते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। माय हस्बैंड दिस मारासा आए थे ना, तो उन्होंने मारासा ने ना सबको वैराग्य, जो यंग लोग थे ना उन लोगों को, आदमियों को बोला कि आपका तो बिजनेस आप ज्यादा तपस्या नहीं कर सकते, तो आप एक काम करो, हर हफ्ते ना कोई एक रस को छोड़ो। तो जैसे पहला हफ्ता नमक नहीं खाना, दूसरा हफ्ता चीनी नहीं खाना, तो तीसरा हफ्ता तेल नहीं खाना, चौथा हफ्ता इस तरह से ना एक एक हफ्ता करते जाओ। ऐसे 6-7 हफ्ते खींचा था, ठीक है, तेल नहीं खाना। तो जब आपको नमक नहीं खाना ना, तो आप किसी चीज में मीठा डाल के आपका पेट भर जाएगा, ढेर सारा आप खा सकते हो, मतलब आपको भूखा नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। सो माय हस्बैंड डिड दैट एंड इट वाज अमेजिंग, द मोस्ट। एंड मेरे को तो जब वो पचकान लेके आए ना हमारा सासे, तो मैं 17 तक वेरी गुड। तो इसमें आपको पता है कौन कौन से किस चीज का त्याग होता है? बोल तो रही हो आप सुमन जी, आप बता सकते हो कौन कौन सी चीजों का त्याग होता है? नमक, चीनी, घी और तेल तो मुझे पता है, बाकी मीठा, सब कौन से? मीठा also. मीठा, चीनी, हाँ, चीनी, चीनी गुड़, मीठा इज द सेम थिंग ना। तेल, चीनी एंड मीठा तेल और घी का, तेल और दूध, घी दूध, खाते हैं। दूध, दही, दूध, हाँ, दही, घी, तेल, मीठा और नमक। ओके परफेक्ट। तो ये 7 कहाँ हुए? तो 5 ही हुए। 6 विगे का सतरस करते हैं हम लोग, जैसे हर साल करते हैं। ओके अमेजिंग। प्लीज ये लिस्ट बना के मेरे को व्हाट्सएप कर देना ना प्लीज सुमन जी, ठीक है। जी जी। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, नमक, चीनी, फिर है तेल, घी, हाँ, फिर दूध, दही, दूध और और दही, दूध। और दही का दही। मुझे नहीं पता, दही को हाँ, दही ऐड विगे कर में लो। है, दही विगे तो में है। दही यदि विगय में है तो दही के साथ साथ मक्खन, वो सब चीजें भी आ जा, पनीर और ये सब भी समझ लेना, हाँ, ठीक है। मक्खन सो तो महाविगे में हो गया, वो तो त्याग ही है। नहीं, फिर वो दही के साथ ही शहद, पनीर को ले ले। नहीं, पनीर, दूध का प्रोडक्ट सब दूध में त्याग है, और दही का जो भी प्रोडक्ट है वो दही में त्याग है। ओके, सो दही को दूध के प्रोडक्ट में नहीं लिया गया है, ठीक है, हाँ, अमेजिंग, थैंक दोनों यू फॉर अलग है। दिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, थैंक यू, राइट। ठीक। सो जब मेरे हस्बैंड ये व्रत करके आए ना, तो मैं तो बड़ी टेंशन में गई। मैंने कहा संदीप पूछ तो लेना था, तुम कर तो पाओगे नहीं, घी, तुम तोड़ दोगे व्रत। मुझे घी और तेल नहीं बोला ना। घी और तेल भी मैंने बोला ना, हाँ, और एक हफ्ता घी, नमक, एक हफ्ता तेल। नमक विगे में नहीं आता मेरे ख्याल से। विगय में आए ना आए, रस रस त्याग है ये, रस मतलब इट्स नॉट विगय त्याग, इट्स अ रस त्याग। सो दूध हर आदमी को अच्छा लगता है, और विगय जो है वो माइंड कंट्रोल के लिए काम आता है, इसलिए दूध और दही को ले लिया गया है। नमक इसलिए लिया गया है बिकॉज वो रस के अपेक्षा लिया गया है। मीठा, मीठा मतलब एनीथिंग टू डू विद गुड़, चीनी, एनीथिंग, शुगर समझ लो। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे को जब मेरे हस्बैंड ने पचक के आया ना, मेरे को बहुत टेंशन हो गई। मैंने कहा तुम तोड़ दोगे व्रत। मैंने कहा बाहर नहीं खाने जा सकते हो, क्योंकि तुम बाहर खाने, मतलब बाहर का खाने में आप कैसे कंट्रोल करोगे कि क्या है क्या नहीं है। आप विश्वास नहीं करोगे, वो लोग 6-7 फ्रेंड्स थे, उन तो सब एक दूसरे को बोल रहे हैं यार ये चीज खा ले, ये ना फोन करके बोल रहे हैं यार ये चीज मैंने खाई और आराम से मेरा पेट भर गया। थैंक यू सुमन जी। नमक, मीठा, तेल, घी, दही, दूध, अमेजिंग, थैंक यू सुमन जी। राइट। सो ये जो चीज मैंने आपको अभी बोली, इसका उन्होंने एक एक हफ्ते का किया। से उसमें से सिर्फ नमक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, पर नमक में से ना चीनी का ऑप्शंस बहुत है। थोड़ा सा मीठा डाल के ना आप बहुत सारी चीजें वैरायटी बना सकते हो, पेट भर जाता है। आप विश्वास नहीं करोगे, ये रस त्याग कितना एडवांस लेवल की निर्जरा करता है, कितना वैराग्य क्रिएट करता है, कितना धर्म से ओतपोत बना देता है ना। मैंने संदीप को देखा था, मेरे हस्बैंड को, सिर्फ ये व्रत करते हुए। हर चीज में नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगा, नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा। घर में कुछ मुझे तो सबके लिए बनाना ही पड़ेगा ना खाना। तो मैं मुझे आशा जी, उदय मुनि जी का सभी विगों का त्याग था फॉर एवर, फॉर मेनी इयर्स। या महाराज साहब तो कर लेते हैं, मैं श्रावक की बात कर रही हूँ ना ममता जी।
श्रावक इज नॉट इजी। मानसा का पर्याय होता ही है, ठीक है। Even my वो cousin, त्याग she did it for 15 days, all Vigya Tyag. वेरी गुड। मैं आपको इसकी स्ट्रेंथ बताती हूँ। जैसे कई लोग वो बोलते हैं ना कि मैं भी आपको कितनी बार बोलती हूँ, सुपात्र दान की निर्जरा की कैपेसिटी बहुत जबरदस्त होती है, अनुप्रेक्षा की बहुत जबरदस्त कैपेसिटी होती है। आपको पता है कषाय कंट्रोल की भी कैपेसिटी निर्जरा की बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि संवर ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। बट आगम में जहां जहां कषाय कंट्रोल लिखा जाता है ना, वह 5 इंद्रियों का कंट्रोल होता है ना, 5 इंद्रियों वश में रहने का हर बार लिखा जाता है। अब मेरे जैसे लोग क्या होते हैं, कषाय कंट्रोल की तो बात कर लेते हैं, पर 5 इंद्रियों के कंट्रोल की बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम खुद ज्यादा ये तप नहीं करते हैं। मैं ज्यादातर ये तप नहीं करती हूँ, इसलिए हम बोलते नहीं है। बट आगम में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस बताई गई है। यदि आप ये जो मैं आपको व्रत बोल रही हूँ, इसमें ना करीबन 1.5 महीना लग जाता है, क्योंकि एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो ये एक हफ्ते का व्रत होता है, राइट। तो ऑलमोस्ट 1.5 महीना लग जाता है। इतना धर्म के भाव बढ़ते हैं, इतना धर्म के भाव, क्योंकि ये 5 इंद्रियों के रस कंट्रोल की बात हो रही है। आप में से यदि कोई कर सके तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे यही बोला जा रहा है, वैराग्य दिलाया जा रहा है आपको कि आप ये आराम से कर सकते हो ना, आप और मैं कल से कर सकते हो ना, कल से पचक लो, राइट। आपको बस घर वालों को क्या बोलना है, जैसे नीलम जी आपको ये व्रत करना है, तो आपको घर वालों को क्या बोलना होगा, दाल जब बॉईल करो ना, नमक मत डालना, ठीक है। मेरी ये कटोरी निकाल लेना, फिर तुम नमक डाल लेना, ठीक है। सबको नहीं व्रत आ रहा है, ठीक है। जिस दिन मीठा नहीं होगा तो वही चीज में मीठा नहीं डालोगे आप, ठीक है, फिर नमक। तो बहुत आसान है ये व्रत, बट ये इतनी निर्जरा कराता है, पेट भी भर गया, लेकिन पता है क्या फायदा हुआ? क्षणिक सुख नहीं मिला आपको। जो आशमा जी, क्षणिक सुख, IMBIL कर लें तो ये सब कुछ ही हो जाता है। आइमबिल में एक बार खाना होता है ना, आइमबिल में तो सिर्फ रिस्ट्रिक्शन है ना, एक ही बार खाओगे। मैं ये जो रस त्याग में आप जितना मर्जी खा सकते हो, जब मर्जी जो मर्जी खाओ, पेट भर के दबा के खाओ, ठीक है। तो ममता जी, दिस इज डिफरेंट व्रत। तो मीठे में फ्रूट्स खा सकते हैं, लाइक मीठ वो भी मीठे होते हैं ना? आई डोंट नो रिंकी दीदी, आप सुमन जी आप बताइए, जो करता है व्रत वो बताएगा। सकते हैं, हाँ? फ्रूट तो ले सकते हैं। हाँ, फ्रूट ले सकते हैं इन दैट केस, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए ना, ये यही बता रहे थे कि अल्टीमेटली ये हमारी इंद्रियों को, हमारे रस इंद्रियों को कंट्रोल करता है। यहाँ पे बोला जा रहा है, आप इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करोगे, क्या होगा? ढेर सारे कर्म बांधोगे, और जैसे बकरा मरा ना कभी कटता है, आप भी बेटा मरोगे। इस भव में नहीं मरोगे तो अगले भव में बेटा पछताना पड़ेगा, क्योंकि कर्म उदय आएगा। आप जब जब ये इंद्रियों का करते हो, संवर भी करोगे, तो वो भी इंद्रिय कंट्रोल में जाता है, क्योंकि स्पर्शेंद्रिय को आप टॉर्चर कर रहे हो ना, राइट। सुख सुख को संवर कर रहे हो, तो पंखा लाइट भी बंद है, पंखा भी यदि बंद हो जाता है तो ये भी संवर में चला जाता है। 5 इंद्रियों का संवर बहुत बड़ी चीज है। इस पे यदि आप संवर करते हो तो कहां से कहां निकल जाते हो। ऐसा भगवान बोल रहे हैं कि जो नहीं करता है ना बेटा, वो कटता है, मरता है, जैसे वो बकरा मरा ना, वैसे। सुमन जी कह रहे हैं फ्रूट ले सकते हैं, ओके, फ्रूट भी ले सकते हैं, ठीक है। बचा क्या? दिन भर खाओ, पूरा दिन चरो, कोई मना नहीं, ठीक है। बट आपने क्या किया यहाँ पे ना, 5 क्षणिक इंद्रिय सुख और क्षणिक सुख का बोला जा रहा है कि वो आप त्याग कर रहे हो। तो जब आप बिना नमक का खाना खाओगे ना, मैंने बता रही हूँ ना, पहला हफ्ता ही तकलीफ होती है। जिस दिन घी का पचकान हो तो तेल में खाना बना लो, जब तेल का पचकान हो तो सब कुछ घी में बना लो। बस ये है कि आप घर के बाहर नहीं खा पाओगे, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि दूसरे वाले घर वाले लोग घी तेल में, तो ये प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज नमक को छोड़ के ना बाकी ऐसे होता है ये व्रत। दूध पीने को नहीं मिला तो भैया, दूध के बिना भी पेट तो भर ही रहा है ना, राइट। दही के क्या प्रोडक्ट्स नहीं मिले आपको, मत कर पियो, बाकी चीजें खाने को मिल रही है। पर ये व्रत अमेजिंग है। बट ये व्रत का नाम है ना, रस त्याग है। बहुत ध्यान रस रखना पड़ता है इसमें, हर चीज सोच के खानी पड़ती है,
पूरा टाइम दिमाग में रहता है कि ये नहीं खाना है, ये खाना है, सोचना है। वेरी गुड, वेरी गुड। सुमन जी को ने किया हुआ है ना, इसलिए उनको पता है कि हमको लगता है ये तो भाई नमक ही त्याग है, एम ही कूल है, बट हर बार जब भी कुछ मुंह में जाना है, अरे यार इसमें नमक तो नहीं है, अरे यार इसमें जिस दिन घी का होगा, जिस दिन घी का होगा, यार इसमें घी तो नहीं है, तो उपयोग बढ़ जाता है। सोचो स्पेशली महावीर स्वामी जिसमें हिडन सॉल्ट वगैरह होता है ना, फॉर एग्जांपल बिस्किट्स एंड ऑल, ये सब में हाँ बहुत हाँ, ध्यान रखना पड़ता है। बिस्किट वो नहीं खा बिस्किट में नमक भी रहेगा, मीठा भी रहेगा, घी भी रहेगा, और पाम ऑयल जैसे किसी में हो तो वो भी रहता है, तो वो तो ममता जी खा ही बाहर नहीं की सकते। बाहर वो की तो चीजें तो वैसे ही देखो ये तपस्याओं में बंद हो जाती है, बाहर हाँ। की चीजें तो वैसे ही बंद है, ठीक है। बट बेस्ट पार्ट ये है कि आप लुखी आटा बनाते हो ना, मतलब गेहूं का आटा जब आप गूंथते हो तो उसमें कुछ मत डालो। जनरली गुजराती लोग उसमें कुछ डाल देते हैं, नमक डालते हैं, कुछ डालते हो, कुछ मत डालो, और उसकी रोटी बना के ना आप वैसे ही पेट भर के खा लोगे। बहुत कुछ अलाउड है, बाहर की चीजें ममता जी वैसे भी कुछ अलाउड नहीं हो, इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बट जैसे सुमन जी ने बोला कि उपयोग हमेशा बढ़ जाता है, उपयोग क्यों बढ़ जाएगा? आप कुछ भी मुंह में डालोगे ना, तब बोलोगे शिट मैन, विल ये मैं खा सकती हूँ कि नहीं खा सकती हूँ। और जहां उपयोग है ना, वहां धर्म है, याद रखना। उपयोग है, धर्म है, श्रेयोपशम है, धर्म है। धर्म की डेफिनेशन मैंने आपको बताई ना, जरूरी नहीं है कि आपको बड़ी बड़ी मांस खमण करने हैं और आपको मतलब वर्षी तप करने हैं। उपयोग इस धर्म, श्रेयोपशम इस धर्म। हो गया ना उपयोग, चल गया ना, करके देखो, तब आपको पता लगेगा कि जो मुंह में जाता है ना, आपका उपयोग चलेगा। ठीक है, आप कुछ पूछ रहे हो नीलम जी? आप अनम्यूट करके बात करिए। जैसे मैं चीनी का त्याग करती हूँ, तो उस दिन मैं मिश्री ले सकती हूँ? नहीं, मिश्री गुड़ उसके जितने भी भाई बहन है, सब कुछ का त्याग है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। मीठे का त्याग होता है ना, जिस दिन चीनी का होगा तो मिश्री और जो पतासा होता है, फिर गुड़ होता है, एनीथिंग जो मीठा क्रिएट करता है, राइट। हनी तो हम खाते ही नहीं है, बट यदि आप जैसे लोग मेपल सिरप, एवरीथिंग इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। तो फिर तो आप बोलोगे कि यदि मैं नमक खा रही हूँ तो जिस दिन मैं काला नमक, वो जो सिका हुआ नहीं नमक है वो अच्छे का, वो भी नहीं, नहीं नथिंग। नहीं नहीं, नमक में तो मैं नमक भी छोड़ती हूँ मंगलवार को। उस दिन मैं मक्की की मिस्सी रोटी, कुछ भी मिस्सी रोटी खाती हूँ, बहुत अच्छी तरह खाई जाती है। हाँ, मैं तो बोलू ना अच्छे से खाओ, पेट भर बहुत के खाओ अच्छा बेटा, खाई दबा के जाती खाओ। है। हाँ, बहुत बट अच्छा। बट बट इसमें ना एक चीज याद रखिएगा, इतना रस का त्याग होने से ना, इससे बहुत निर्जरा क्रिएट होती है। क्योंकि 5 इंद्रियों का वश में रखना, 5 इंद्रियों का क्षणिक सुख नहीं मिलता है आपको, कितना बड़ा फायदा है। कई लोग ऐसे देखा है, कई लोग क्षणिक सुख के लिए पूरी जिंदगी जेल में बिताते हैं। कभी सुना है ये वाली बात? हाँ, एग्जाम्पल सुने हैं किसी ने? बताइए, कोई एग्जाम्पल सोच के देखो। उस वक्त गुस्सा आ गया, बर्दाश्त नहीं कर दिया, चाकू मार डाला, सामने वाले को मार डाला, अब क्या कर रहे हो? जिंदगी भर मैं जेल में बैठी हूं, क्या फायदा? मैंने क्या किया? क्षणिक सुख मिला मुझे, अपना गुस्से का वेंटिलेशन मिला। मैंने जब किसी का मर्डर किया तो क्या मिला मुझे? क्षणिक सुख मिला मुझे। भोगना कितना पड़ा मुझे? जिंदगी भर मैं जेल में बैठी हूं, ठीक है। देयर आर पीपल जो रेप करते हैं, जेल में बैठते हैं ना पूरी जिंदगी, कितना सुख मिला? समझ में आ रहा है? तो ये गंदे एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिए कि आप बोलोगे मेरे एग्जाम्पल तो इतने गंदे नहीं है, हम तो खाना खा रहे हैं भैया, कर्मबंध उसमें ज्यादा है, इस आप जो कर रहे हो उसमें कम है, ठीक है। क्या फायदा हो? ये वाला जो रस त्याग है ना, ये यदि आपकी उम्र 70-80 के ऊपर है ना, आपको नॉर्मल लाइफ में करना चालू कर देना चाहिए। मतलब आज यदि 6 रस खत्म हुए, मतलब डेढ़ डेढ़ महीना खत्म हुआ और आपका ये व्रत खत्म हुआ, तो वापस ये व्रत पचक लो और वापस चालू कर लो व्रत, मतलब रिपीट कर दो। क्योंकि इसमें आपको कमी नहीं है, कुछ खाने की कमी नहीं हो रही है खाने की, तो आपका प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें उपयोग बहुत ज्यादा आ जाएगा और आपका माइंड कंट्रोल और इंद्रिय कंट्रोल आ जाएगा आपको। मुझे तो लगता है 70 के बाद जब आपकी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं और आपकी लाइफ थोड़ी कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल का मतलब होता है
भाग कहीं हम जैसे लोग होते हैं ना जिनको पूरी जिम्मेदारी हम लोगों पे इसके सर पे होती है, तो उनको यहाँ भागना पड़ता है, वहां भागना पड़ता है, तो उपयोग नहीं चलता है, कई बार उपयोग नहीं चला, राइट। पर आपकी लाइफ में यदि स्लो लाइफ है, आपकी लाइफ में इतनी टेंशन नहीं है, उपयोग चला सकते हो ना, तो ये व्रत कर लो, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि भगवान बता रहे हैं तुम बर्बाद हो रहे हो क्षणिक सुख के लिए। हाँ, तो जब हम गंदे गंदे जो केसेस मैंने बताए मर्डर के और ये सब के, उसी वो लोग ही क्षणिक सुख ले रहे हैं कि आप और मैं भी क्षणिक सुख ले रहे हैं? बताइए। हम भी ले रहे हैं। प्याज ले हम रहे भी हैं ना? ले रहे हैं। कच्चा प्याज जब पाव भाजी पे डाल के खाते हैं तो कितना मजा आता है ना? मजा आता है ना, राइट? क्षणिक सुख है ना, है। कच्चा खा रहे हैं हम प्याज, भुना हुआ है तो मैं फिर भी समझ में आ रहा है, अनंत काय को आप कच्चा चबा रहे हो, ठीक है। कई लोग भुना हुआ प्याज खाते हैं, भुना मतलब कुक्ड फूड, कुक्ड। बट वो जो होता है ना, यदि वो कच्चा है, सैलेड की तरह है या में है, वो नहीं खाते हैं। वो बोलते हैं हम वो जिंदा साधारण वनस्पति का नहीं खाएंगे। ये भी एक तरह का उणोदरी हो गई, ये भी एक तरह का रस त्याग हो गया। सचित का त्याग हो गया। सचित मतलब सिर्फ प्याज की बात कर रही हूँ, क्योंकि लहसुन तो आप कच्चा खाओगे नहीं, लहसुन को तो भून के ही खाओगे, राइट। बट मैं साधारण वनस्पति काय की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो आलू को तो वैसे ही नहीं खाते हैं तो कच्चा, तो मतलब उसको तो कुकड में ही खाओगे, बट प्याज को तो कच्चा खा के कितना मजा आता है, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, ये सारे एग्जाम्पल्स मैं इसलिए दे रही हूँ, कोई भी चीज जो आपको सुख दे रही है ना, जरूरी नहीं है करने की, क्योंकि वो दुख देगी, गारंटीड। चलिए आगे पढ़ते हैं। कि जिस प्रकार निश्चय ही वे कुष्ठ हुआ बकरा पाहुने के लिए इष्ट है और पाहुने के उद्देश्य से रखा गया है, अच्छा गेस्ट के लिए रखा गया है, इस प्रकार अधर्मिष्ठ अज्ञानी जीव भी पापाचरण करके नरकायु की इच्छा करता है। यदि आप भी क्षणिक सुख चाहते हो तो आप भी अधर्मिष्ठ हो, आप भी अज्ञानी जीव हो, और आप पाप आचरण करके आप भी नरक की गति में जाओगे, ये गारंटी है, भगवान बोल रहे हैं, ठीक है। अभी भगवान बताते हैं कि ऐसे क्षणिक सुख वाले लोग नरक में जाते हैं। सो नरक में जाके क्या होता है उसका वर्णन चालू हो रहा है, ठीक है। नरक गति में जाने वाले जीव कैसे पाप कर्म करते हैं, तो ये लिस्ट आ गई कि कैसे पाप कर्म करते हैं। ये बात इन गाथाओं में बताई जाती है। जो नरक में जाते हैं वो जीव कौन से होते हैं? अज्ञानी, हिंसा करने वाले, देख लेना आप भी तो नहीं हो इनमें से कुछ, झूठ बोलने वाले, मार्ग में लूटने वाले, दूसरों की वस्तु बिना दिए लेने वाले, चोरी करने वाले, छल कपट करने वाले, किसके यहाँ चोरी करूं, इस प्रकार दुष्ट व्यवसाय वाला, शट मतलब वक्र आचार वाला, स्त्री और विषयों में आसक्त बना हुआ। ये स्त्री और विषयों में आसक्त में हम लोगों को पुरुष और विषयों में भी समझ लेना चाहिए, दूसरे जेंडर्स के बारे में भी समझ लेना चाहिए। मैंने आपको बताया ना, आगम जितने भी आगम्स है ना, वो न्यूट्रल जेंडर में बोले जाते हैं। न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है पुरुष लिंग से बोले जाते हैं, बट ये मान लिया जाता है हर आदमी अपने अपने यथा योग्य पुरुष और स्त्री को समझ ले, ठीक है। और अपने आप हमको समझना है, जहां पे सिर्फ स्त्री की बात हो रही है, जहां सिर्फ पुरुष की बात हो रही है, वहां पे अलग से मेंशन कर दिया जाएगा कि यहाँ पे तीनों को नहीं लिया जाता, यहाँ पे सिर्फ एक को लिया जाता है। तो यहाँ पे स्त्री और विषयों में आसक्त बना हुआ को में पुरुष और विषयों में आसक्त बना हुआ भी समझ लेना चाहिए, ठीक है। ये भी देखो, मुझे आगम पढ़ना भी आपको सिखाना है, तो आगम पढ़ने की ये जो शैली है कि सारे आगम पुरुष जेंडर में बोले जाते हैं, पुरुष, राइट। साधु बोला, उसमें साध्वी इंक्लूडेड है। नवकार मंत्र क्या का जो साधु है, नमो लोहे सब साहुनंग में, उसमें फीमेल जेंडर इंक्लूडेड है। फीमेल तो क्या, नपुंसक जेंडर भी इंक्लूडेड है। ढाई द्वीप में रही हुई साध्वी और नपुंसक जो साध्वी भी इंक्लूडेड है। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं सारे आगम
पुरुष लिंग के अपेक्षा बोल दिए गए, समझ लो, एवरी तीनों लिंग के लिए समझ लो, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड के नहीं, ये इस जेंडर के लिए ही है, ये नहीं बोला जा रहा तो आप सबको समझ लेना, ठीक है। ये चीज का हमेशा ध्यान रखो। कई लोग बोलते हैं इसमें मेल फीमेल का जेंडर है, कई लोग मुझे भी बोलते हैं कि जब आप एग्जाम्पल देते हो तो आप मेल का क्यों देते हो, तो मैं बोलती हूँ यार मेरे ब्रेन में भी ना वैसी स्टोरियां चलती है, राजा ने ये कर दिया तो मैं ऐसे बोलती हूँ राजा ऐसे करता है, राजा वैसे करता है। आजकल कौन से राजा होते हैं, ठीक है, आजकल तो है राजा का सिस्टम ही नहीं है, बचपन से हमने कभी राजा देखे ही नहीं है। बट आगम के अंदर जो वर्णन चल रहा है ना, उसी अपेक्षा से मैं भी बोल देती हूँ, ठीक है। पुरुष जेंडर में तीनों को इंक्लूड समझना। वैसे ही आप मैंने यदि वेद मोहनीय कर्म के उदय की वजह से पुरुष और विषयों में आसक्त बने हुए हो तो भी आप नरक गति का कर रहे हो। और महाआरंभ और परिग्रह वाला, महाआरंभ का मतलब क्या होता है, एकेंद्रीय जीवों को मार रहा है। यस, कौन है महाआरंभ और परिग्रह वाला? महाआरंभ में एकेंद्रीय जीव मर रहे हैं, बट बहुत क्वांटिटी में मर रहे हैं, तो क्वांटिटी ज्यादा होने से उसको महाआरंभ बोल दिया। जैसे हम शादी ब्याह के अंदर या बहुत बड़ा जीवनवार रखते हैं, उसमें मरते पंचेंद्रिय नहीं है, उसमें मरते तो एकेंद्रीय जीव है, पर ज्यादा क्वांटिटी में वेस्ट मरते हैं, इसलिए उसको महाआरंभ बोल दिया। और परिग्रह वाला, मदिरा और मांस को खाने वाला, तो दारू और नॉन वेजिटेरियन वाला, शरीर वाला तथा दूसरों का दमन करने वाला। दमन करने वाला मतलब मैं दादागिरी से लोगों को दबाती हूँ, वो वाला। खाने के कड़कर शब्द हो ऐसा भुना हुआ बकरे के मांस खाने वाला, ठीक है, कड़कर से मैं खाती हूँ और भुना हुआ मांस खाती हूँ। बड़ी हुई तोंद वाला, अधिक रक्त वाला ना। ये बड़ी हुई तोंद वाला और अधिक रक्त वाला का मतलब क्या है, सोच के देखो। जो पूरा टाइम खाने में आसक्त होता है तो उसी की तो बड़ी हुई तोंद होगी ना, और उसका खून भी ज्यादा होगा, उससे भी बीमारियां होती है। सांसारिक सुखों के लिए इस प्रकार विविध पापाचरण करने वाला जीव नरक की आयु की उस प्रकार इच्छा करता है जैसे बकरे के पुष्ट होने पर उसका स्वामी पाहुने की इच्छा करता है, ठीक है। जैसे बकरे के मतलब मरता है, तो ये आपका फ्यूचर है। यदि आप ये सब कर रहे हो तो आप नरक में जाओगे। यहाँ पे विवेचन में लिखा हुआ है नरक के 4 हेतु हैं। महाआरंभ, यहाँ पे मैंने लिखा है हाई अमाउंट ऑफ जीव, क्वांटिटी ऑफ जीव ज्यादा है, नंबर ऑफ जीव ज्यादा है। महापरिग्रह, जैसे मैं 6 खंड का राजा हूं तो डेफिनेटली मैं नरक में जाऊंगा यदि मैंने त्याग नहीं किया है तो, ठीक है। पर आप बोलोगे कि मैं बहुत अमीर हूं, तो मैं तो त्याग करके दीक्षा नहीं ले सकती, तो एटलीस्ट मालिक पने का त्याग जो होता है ना, भरत चक्रवर्ती के समान अपरिग्रह भाव से हो जाना चाहिए, ठीक है। मद मांस का सेवन, ये तो नॉन वेजिटेरियन की बात हो रही है। कई लोग हमसे पूछते हैं ना, कई बच्चे मुझे आके पूछते हैं कि आंटी व्हाई इज दारू पीना कंसिडर्ड, दारू इज नॉट नॉन वेजिटेरियन, सो दारू यदि मतलब नॉन वेजिटेरियन तो है नहीं, सो इसको क्यों अभक्ष्य में लिया गया है? क्योंकि भगवान अपने केवल ज्ञान में देख के बोल रहे हैं कि ये नरक में जाना वाला है। पंचेंद्रिय वध में चाहे एक जीव हो, बट है वो पंचेंद्रिय का जीव, तो मैं एक भी जीव को मारती हूँ पर वो पंचेंद्रिय का है तो वो नरक में जाने के वह है। नरक गति में जाने के इन कारणों को ही प्रस्तुत गाथाओं में दिग्दर्शन कराया गया है, ठीक है। आपको ये होमवर्क मिलता है कि अभी 5-6-10 चीजें बताई गई है, तो आपको चेक करना है इसमें से कौन सा मेरे पे अप्लाई होता है। तो आप बोलोगे मैं तो जैन श्राविका, मेरे पे कहाँ पे अप्लाई होता है? एक है यहाँ पे पूरा टाइम खाने वाला, देखो है उसके अंदर, हाँ। तो जैसे आई थिंक चंचल जी ने बोला था ना कि मैं खाली मुंह नहीं खाऊंगी, मतलब होता है ना कुछ पचकान मेरे जरूर होंगे। चाहे मैं दिन में त्यासना कर लूं, दिन में 3 बार खाने का कर लूं, राइट। चाहे मैं 14 नियम के अंदर लिख लूं कि मैं 10 बार खाऊंगी, यदि मैं 10 बार खाने का मतलब रखती हूँ कि 10 बार मैं खाऊंगी, तो भी
वो खुले मुंह नहीं माना जाता, वो भी पचकान के दायरे में आता है, वो भी आपको इस नरक आयु से बचाएगा। बट आप बोलते हो मैं 14 नियम ही नहीं लूंगी, फिर आप इसको क्वालिफाई कर जाओगे, आराम से कर जाओगे, फिर तो आप खुले मुंह पूरा टाइम चरने वाले हो जाओगे ना। आप बोलोगे नहीं नहीं मैं तो सिर्फ 3 मील खाती हूँ, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, बीच में कुछ जाता ही नहीं है मेरे मुंह में, पचकान तो नहीं किया ना। पचकान नहीं करने से भी नरकायु का है। सो आपको ये नहीं बोलना है कि यार कॉन्फिडेंस में मत रहो कि हम नरक में नहीं जाएंगे, ये ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाओ। चेक करो एवरी लाइन, एवरी वर्ड, कि क्या आप उसको क्वालिफाई तो नहीं कर रहे हो। ठीक है, यदि क्वालिफाई कर रहे हो तो लाइफ चेंज करो। कि एक दो जनों ने बोला कि मैं खुले मुंह नहीं करूंगी, खासकर चंचल जी ने तो ये बात बोली थी, मुझे लाइक लिटरली इंस्पायर हुई कि हम 14, मैं क्या करती हूँ, खा पी लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, और फिर 10 बजे तक जब तक काम खत्म होता है तब जाके 14 नियम लिए। तब तक तो आधी चीजें गटक चुके होते हैं ना हम लोग। सुबह उठ के यदि हम इस तरह से उपयोग में ये लिखेंगे ना 14 नियम, उठते सार लिखेंगे, तो क्या होगा, उपयोग ज्यादा रहेगा और क्वांटिटी भी कंट्रोल होगी। उठते सार 14 नियम लेने चाहिए। मैं भी ये गलती करती हूँ कि मैं 10 बजे तक ऑलमोस्ट हो जाते हैं, सुबह के काम ही नहीं खत्म होते, जब फ्री होते हो तब जाके भगवान मोक्ष भी जाना याद आता है। ठीक है, सुबह किसको याद आता है मोक्ष जाने का, वो वाली हालत हो जाती है। ठीक है, 14 नियम जल्दी लेना चाहिए। हम जय लोग जिनेंद्र। जैन कुल में, क्या, कौन बोल जैसे रहा था कोई? हाँ, मैं कुछ पूछना चाह रही थी। जैसे हमने हाँ अभी जी, कुछ खाया, ब्रेकफास्ट किया सुबह 7-8 बजे, उसके बाद हाँ जैसे पचकान ले लेते हैं कि नमो सिद्धाणम नहीं खाना है, और जब तक हाँ नमो अरिहंताणम बोलूं तब तक मेरा पचकान है। फिर वो चाहे मैं हाँ आधे घंटे बाद ही मेरे को कुछ खाना पड़ा या कुछ टेस्ट करना पड़ा, तो मैं बोलते नमो अरिहंताणम मेरा खुला हो गया। फिर वो जैसे टेस्ट किया उसके बाद वापस नमो सिद्धाणम। तो ये भी ऐसे बताया हुआ हमारा सामने कि आप ऐसे भी पचकान कर सकते हो। हाँ, ये ऐसे बहुत सारे पचकान होते हैं, अंगूठी के पचकान तो बहुत कॉमन है, हाँ हाँ राइट, कि लोग हाँ। अंगूठियां पचक लेते हैं, ऐसी बहुत सारे पचकान है, या वेरी तो वो ये नॉर्मल। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम वाला भी इजी भी है, और जैसे दिन भर नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम ये मत चलता बोलो है। इजी है, ये मत बोलो इजी है, मैं नहीं, करके जैसे देख चुकी प्रैक्टिस हूँ। हो गई, अब प्रैक्टिस हो गई जिसको इसीलिए। प्रैक्टिस हो गई उसके लिए इजी है, मेरे को पता है, मैंने बहुत कोशिश की थी। अंगूठी तो किसी ने मेरे को स्पेशली चांदी की अंगूठी थी, वो अभी भी पड़ी हुई है मेरे पास। अभी भी मेरे को आशा है कि किसी दिन मेरे को आ जाएगा। वो खाने के बाद ही याद आता है, खा के गटक गए ना उसके बाद याद आता है। आप ये इजी का मत बोलो यार, इतनी खुंदक चढ़ती है ना कि खाने के बाद जब याद आता है। भी मैंने राइट हैंड में अंगूठी पहनी हुई है कि खाने के वक्त तो दिख जाएगी, पर कुछ नहीं दिखता, खाने के वक्त सिर्फ खाना दिखता है, वो अंगूठी तक नहीं दिखती है मेरे नहीं, को। अब आई तो एम ऐसे टेलिंग यू होता है ना, कि जैसे पानी भी पीते ना तो नमो अरिहंताणम, पानी पिया मैं नमो ये सब सिद्धाणम। एक्सपेरिमेंट, नहीं आप ये जो बोल रहे हो ना, ये बहुत अच्छी बात है। ये बात मारा साहब भी बोलते हैं, मैं भी बोल रही हूँ, मैंने पहले भी क्लासेस में बोला हुआ है कि नमो रिहंतानंग और नमो सिद्धानंग करके आप मतलब पचकान क्रिएट कर सकते हो, अंगूठी से कर सकते हो, ऐसे बहुत तरीके हैं। आसान कुछ नहीं है, प्रैक्टिस में लाने की जरूरत है। ठीक है, पर यदि जी। प्रैक्टिस में आ जाता है तो आपका बहुत टाइम संवर में चला जाता है, व्रत नियमों में चला जाता है, इट्स वेरी गुड। ठीक है, पर ये जी। प्रैक्टिस में आना, आई नो, मैं बहुत प्रैक्टिस की, मैंने बहुत की, 1 महीना की, 2 महीना की, फिर छोड़ के फिर 6 महीने बाद लेकिन वापस अगर प्रैक्टिस की। अगर मैं ऐसे कहूँ कि जैसे कई बार बाई मिस्टेक नहीं भी होता, नहीं बोला जाता, या आप कुछ खा लेते हैं, तो बाद में जैसे जैसे याद आया तब मिच्छामि दुक्कडम भी बोल देते हैं, तो ऐसा भी वो कई भी बार हो होता है, जाता है। बट ऐसा तो मिच्छामी तो करो ना, 5% ऑफ द गलती करो ना तब होता है। जब आप 95% ऑफ द टाइम गलती करो हाँ, ना, तब नहीं, वो मिच्छामी वो तो तो फिर नहीं होता है। जानबूझकर हो गया वो, नहीं, वो मिच्छामि दुक्कडम। जानबूझकर भी नहीं हुआ है, मैं जानबूझ के नहीं खाती हूँ, उपयोग ही नहीं चलता है वो अंगूठी का। वो मैंने अंगूठी का बहुत ट्राई करने की कोशिश की, मैं ईमानदारी से बोल रही हूँ, मैंने बहुत कोशिश की, बट 95% ऑफ टाइम में फेल हो जाती थी। ठीक है, तो फिर दैट फिर वो व्रत अप्लाई नहीं होता है, जी बहुत जी। मेहनत की थी मैंने। ठीक। बट यस, आप जैसे लोग यदि लोगों को प्रेरणा देते रहोगे तो लोग आगे करते रहे, नथिंग लाइक इट, बट आसान नहीं है बॉस, बिल्कुल आसान नहीं है। बट अगेन, यहाँ पे बस मैं ये बोलना चाहती थी कि आज जब से चंचल जी ने बोला है ना कि सुबह उठ के कुछ ना कुछ बड़े पचखान ले लो ना, कुछ नहीं तो 14 नियम भी लोगे ना, वैसे ही तुम नरक आयु तो तुम्हारी टल जाती है, ये बात आपको मालूम है ना, राइट?
क्यों? क्योंकि आप इस कैटेगरी में बिलोंग, जो भी मैंने पैराग्राफ पढ़ा, जो पाप है वो वैसे ही आपके उठा के जीरो हो जाएंगे। ठीक है, आधे पाप तो वैसे भी आप नहीं करते हो, आप नॉन वेजिटेरियन तो नहीं खाते, दारू नहीं पीते हो, में है। फिर आप वेद मोहनीय कर्म का भी आपका कंट्रोल रहेगा, फिर आपका खाने पीने का भी कंट्रोल रहेगा, फिर आप इस तरह से ना आपका ये पूरा पैराग्राफ अप्लाई हो जाएगा। आपको सिर्फ 14 नियम लेने हैं और कुछ नहीं करना है। क्या हो जाएगा? आपकी नरकायु नहीं बंधेगी। देखो, बच गए ना। महावीर स्वामी भगवान ने कितना बचा लिया। 14 नियम डिजाइन ही आप जैसे लोगों के लिए किया है, आपके और मेरी तरह, कि कर लो, एक ही साथ सब कुछ हो जाएगा। हर उपाश्रय में व्याख्यान के बाद सुबह 14 नियम का बोलने का प्रथा है। इंपॉर्टेंस दिखाते हैं 14 नियम की कितनी इंपॉर्टेंस है। जो आदमी 14 नियम लेता है ना, उसका कुछ ना कुछ धर्म चालू रहता है। वो बड़े बड़े लिमिट रखे हों, मान लो मेरे बच्चे तो 500 की भी लिमिट रखे हुए हैं। फिर मैंने उनको देखे बोला, बेटा 500 कौन खाता है, तेरी मम्मी की 500 बनाने वाली है। तो बोलते हैं, मम्मी व्रत नहीं टूटना चाहिए। मैंने कहा 500 कौन सा व्रत टूट जाएगा? कहते हैं हम रखेंगे। मैंने कहा रखो। द किड्स वांट टू डू ऑल द उल्टा सीधा थिंग्स जब व्हेन दे वर स्मॉल। तो भी फायदा है, रखो तो सही। तब 100 द्रव्य रख लो। 100 द्रव्य खा भी नहीं पाओगे। ब्रेकफास्ट में कितने खा लोगे, लंच डिनर में कितने खा लोगे? फिर भी 100 भी रखोगे तो भी आपके पचकान है। 14 नियम आप में से कौन नहीं करता है रोज? कर रहे हैं सब रोज? पक्का, वेरी जी, गुड, कर रहे हैं। अमेजिंग। फिर तो नरक आयु के बारे में सोचो ही मत। अमेजिंग 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 श्रावक हो आप लोग। नेक्स्ट बोला है आशिमा जी मेरा छूटा हुआ है, बट आई स्टार्ट अगेन। रीस्टार्ट, वेरी गुड। ईमानदारी से एडमिट करना कि हाँ मेरा क्या बोलते हैं, प्रमाद ही है ना। प्रमाद बोलोगे ना, ऐसा तो नहीं है आपको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता है, प्रमाद ही है। ठीक है, वापस चालू करो। आसन, शैया, वाहन, धन और 5 इंद्रियों के विषय भोगों को भोग कर, दुख से इकट्ठा किया हुआ धन को छोड़कर और बहुत कर्म रज को एकत्रित करके, इसके पश्चात वर्तमान काल का ही विचार करने वाला, वह कर्म से भारी बना हुआ प्राणी पाहुने के आने पर, बकरे के समान मृत्यु के समीप आने पर शोक करता है। 2 चीजें लिखी गई है। आप सब कुछ अपना जो आपने बनाया है ना, सब कुछ छोड़ के जाओगे, क्योंकि आपने बहुत कर्मरज एकत्रित किए हैं और आप सिर्फ वर्तमान काल का ही विचार करते हो। आपको दीर्घ दृष्टि होना चाहिए था। दीर्घ दृष्टि मतलब हर बार सोचो, क्या ये करने से मैं मोक्ष जाऊंगी? मतलब क्या मैं कभी ना कभी मोक्ष जाऊंगी? यदि नहीं जाऊंगी तो नहीं करना है। इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि मैंने धर्म किया है, हलुकर्मी बनी हूं, तो मुझे डेथ के समय शोक नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बना हुआ प्राणी पाहुने के, बकरे के समान मृत्यु के समीप आने पर शोक करता है। मतलब जब मैं मरने वाली होती हूँ ना, तो मैं शोक करती हूँ, मैं बहुत सैड हो जाती हूँ कि यार मैं तो मरने वाली हूँ, मेरा क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए था, मेरा तो पूरा मनुष्य भाव वेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये शोक करता है। ये कौन शोक करता है? जिसने अपना मनुष्य भाव में कुछ धर्म नहीं किया है। तो आप में तो यदि धर्म किया है ना, आपको पता है मैंने तो जिंदगी में हलुकर्मी बनी हूं, मैंने अपने कर्मों की निर्जरा ज्यादा की है कर्म बंध से। तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होगा कि मैं नरक में भी नहीं जाऊंगी और आपको डर भी नहीं लगेगा, आपको शोक भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है, मृत्यु के समीप आने पर उसकी वही दशा होती है जो मेहमान के आने पर हष्ट पुष्ट बकरे की होती है, मरता है बेचारा। ठीक है, ओके। आप में से डेथ, मरने, बुढ़ापे में ना, कई लोग बुढ़ापे के समय ना उनको डेथ की एंजाइटी होती है कि मुझे लगता है मैं मर जाऊंगी। क्यों होती है? क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स, पहले तो माँ बाप तो काफी अर्ली स्टेज में मर गए, बट जब फ्रेंड्स मरना चालू करते हैं, अपने उम्र के लोग मरना चालू करते हैं ना, अरे आज तो वो मर गया, आज तो वो मर गया, तो उनको क्या लगने लगता है अब मैं भी मरूंगी। फिर भाई बहन भी मरने चालू करते हैं। तो कई लोगों को ना इसकी एंजाइटी होती है। अब्रॉड के देशों में तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दे डिस्कस डेथ, दे डिस्कस के आई थिंक आई विल बी बरीड अलोन, आई थिंक नोबडी इज गोइंग टू कम टू माय फ्यूनरल। हम लोगों को कोई डर नहीं लगता। हम लोग बोलते हैं अकेले मर गए तो क्या फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ तो लोग, स्पेशली लोग पहाड़ों पे चल के, राइट, ऐसा संधारा करते हैं कि डेड बॉडी भी वापस नीचे लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे भी मतलब ग्रेट आत्मा वाले लोग हमारे जिन शासन में है, हम लोगों को डर नहीं लगता है मरने से। क्यों?
क्योंकि हमको पता है आत्मा कभी मरती नहीं है। मैंने ये जो कपड़ा पहन रखा है ये वाला आशिमा रूप का, उतारूंगी, नया ड्रेस मिलेगी ना मुझे, नई ड्रेस, क्या पता देवलोक की ड्रेस मिल जाए, क्या पता कोई भी ड्रेस मिल जाए, और मुझे कोई भी ड्रेस मिलेगी यदि मेरे में सम्यक दर्शन है, मैं वहां भी उठा के धर्म कर लूंगी। चाहे मैं देवता होंगी ना, तो देवता ऐसा नहीं है कि देवता नहीं, देवता भी तो संवर करते हैं, देवता भी तो अभ्यंतर तप करते हैं, ठीक है, वे बाहर तप नहीं करते, कर रहे हैं ना। मैं वहां पे भी धर्म करके वहां पे भी हलुक हलु गर्मी बनूंगी, मैं भी वहां पुण्य के भोगों में नहीं रहूंगी। ये सब एग्जाम्पल्स मैं इसलिए बता रही हूं कि आपको पता होना चाहिए कि आपने धर्म किया है, आपको शोक नहीं होगा मरने का। इनफैक्ट आप क्या बोलोगे, ओहो महावीर स्वामी भगवान ने ऐसे मरने को बोला है, चलो उसकी तैयारी करना चालू करो। तो आप जब 80-90 के हो जाओगे ना, 80 के, फिर आप क्या करोगे, तैयारी करोगे मरने की। आप क्या बोलोगे, अभी मुझे कषायों को कम करना है, अपने मुझे बॉडी को क्रश करना है, अब मुझे मन जितने भी वैर परंपरा पाली है उसको कम करना है। पूरा संलेखना संथारा में जाके मरने के वक्त और उत्साह में भर जाओगी। जिस दिन शरीर नहीं चलेगा उस दिन घर वाले क्या बोलेंगे, डॉक्टर क्या बोलेगा, यार पैर काट दो, हाथ काट दो, हार्ट को आर्टिफिशियल वेंटिलेटर पे लगा दो, डॉक्टर तो ये सलाह देंगे, पर आप क्या बोलोगे, आई एम वेरी हैप्पी सिटिंग हियर। क्या कर रही हूं मैं संधारा करके मैं मोक्ष की अभिलाषा कर रही हूं। जब आप मरोगे ना, डॉक्टर्स आपको जो एडवाइस देंगे, राइट, उनकी नहीं सुननी है। किसकी सुननी है, महावीर स्वामी भगवान की सुननी है। इससे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। कर्म रूपी बीमारी का डॉक्टर कौन है, तीर्थंकर ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो डॉक्टरों को काम करने दो, बोलो आप अपना काम करो, मैं किसके पास जा रही हूँ, सनत कुमार चक्रवर्ती की तरह कर्म रूपी बीमारी का इलाज करने महावीर स्वामी भगवान की शरण ले रही हूँ। जो भगवान ने बोला मैं करूंगी, ऐसा करता हुआ दुखी भी नहीं होगा। ठीक है, वरना आप दुखी हो गए, पाहुने मतलब गेस्ट आने पर जैसे वो दुखी होता है ना, वैसे नहीं हो गए। ओके, यहाँ पे इसके बाद आयु के क्षीण हो जाने पर हिंसा करने वाला अज्ञानी जीव शरीर छोड़कर कर्म के वश हो अंधकार वाला असुरी दिशा अर्थात नरक गति में जाता है। भगवान इज वेरी क्लियर कि जो जिसने सारे गलत काम किए हैं, हिंसा की है, तुम अज्ञानी जीव हो, तो मर के तुम नरक में जाओगे, अंधेरे वाली जगह पे जाएंगे, राइट। सो इफ यू आर डूइंग हिंसा, नो दैट यू आर अज्ञानी जीव, सो इंस्टेड थिंक यत्ना, okay, I am saving maximum jeev as possible while doing hinsa, think like that। हर वस्तु में अनेक एंगल से देखा जा सकता है हर वस्तु को। तो आपको क्या करना है, जो आपकी जिम्मेदारी है, जहां हिंसा करनी ही पड़ती है, जैसे आपको खाना बनाना ही पड़ेगा, आपको पैसा कमाना ही पड़ेगा, तब आपका लक्ष्य जो होगा ना, खाना बनाते वक्त भी मोक्ष का लक्ष्य होगा। क्या लक्ष्य होगा आपका, बताइए क्या लक्ष्य होगा खाना बनाते वक्त, यतना का हो सकता है, सुपात्र दान का हो सकता है, जल्दी जल्दी खाना बना लूं, खाना खा के प्रतिक्रमण कर लूं, ये लक्ष्य हो सकता है, जल्दी जल्दी खाना बना लूं, खा के समय करने बैठूं, ये भी लक्ष्य हो सकता है, राइट। खाना बनाते वक्त वाह आज हरि का त्याग करके खाना बनाऊं। खाना बनाते वक्त यदि मेरा लक्ष्य मोक्ष का है, तो वो हिंसा नहीं मानी गई है, क्योंकि मन से मैं क्या कर रही हूं, या तो मैं यत्ना कर रही हूं या बचा रही हूं। ये जान करके आपको और मुझे क्या करना है, सिर्फ धर्म के भावों में रहना है, और आप कर सकते हो। जो जीव ये करता है वो दुखी नहीं होता है, वो नरक में नहीं जाता है। ठीक है, इसीलिए कंचन आंटी बार बार बोलती है कि तुम लोग 14 नियम लेते हो, तुम लोगों को श्रद्धा है महावीर स्वामी भगवान पे, उनकी वाणी पे, तुम श्रावक पना पाल रहे हो, तुम्हारी नरक और तिर्यंच गति तुमको नहीं मिलेगी। गारंटी अच्छी है ना, आशिमा अच्छी जी, गारंटी है ना, या हरि का त्याग में इज ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। या ऑल वनस्पति का है बेसिकली। हरी का मतलब ग्रीन नहीं होता है, वेजिटेबल्स होता है बेसिकली, एनी वेजिटेशन। एंड फ्रूट।
Yeah. फ्रूट्स आर अ पार्ट ऑफ वेजिटेबल्स, मतलब वेजिटेशन जो उगता है, वनस्पति का है। हरी इज बेसिकली पर्यायवाची फॉर वनस्पति का है, ठीक है। सो हरि का त्याग मैंने बहुत किया हुआ है पहले, बहुत मेरे मारासा ने पछकाया हुआ है। सो मुझे ये बहुत प्रैक्टिस थी। मैंने बताया ना कि एक बार मेरे को मारा, मैंने ऐसे ही बोल दिया कि महाराज ये जो वनस्पति काय है कब सचित होती है कब अचित होती है ना, ये समझ नहीं आता है। तो मैं मतलब कब कब वो अचित हो गई, तो महाराज साहब ने पचकान दिला दिए, 100 एंड समथिंग दिला दिए। क्या पचकान दिला दिए? कि मैं सचित वनस्पति नहीं खा पाऊंगी, अचित वनस्पति खा सकती हूँ। अब मुसीबत सबका मुझे बार बार फोन करके पापा से पूछना पड़ता था, पापा ये सब्जी कब अचित होती है कब सचित होती है, कब वो कन्वर्जन होता है। तो जैसे मैंगो है, मैंगो की जब आप तुम गुठली जो मतलब पीला मैंगो होता है ना, जब मतलब जो जिसको हम खाते हैं, वो मैंगो की जब आप गुठली निकाल देते हो, चाहे वो आम की टुकड़े होते हैं या रस निकाल दिया, तो वो अचित माना जाता है, वो वनस्पति का अचित हो गई। और यदि मैंगो पूरा है, मैंगो मतलब गुठली के साथ है, आप गुठली थोड़ी ना खाने वाले हो, खाओगे तो आप वो गुद्दा येलो वाला, फिर भी उसको सचित में डाल दिया। ऐसे फनी फनी सी चीजें हैं, बहुत फनी सी चीजें हैं, ठीक है। पपीते का भी ऐसा फनी सा है कि जब वो कच्चा है तब नहीं, जब वो पक जाता है, जब वो पूरा खाने लायक हो जाता है। तो ऐसे हर वनस्पति काय का अलग अलग है। सो महाराज ने मुझे कौन सा पचकान दिया कि मैं सचित वनस्पति नहीं खाऊंगी। 100 एंड समथिंग दे दिए थे। मैं बहुत रोई पीटी, मैं घर आके बहुत चिल्ला चिल्ली मचाई। पर जब मेरे ये पचकान खत्म हुए ना, आई रियलाइज मेरे को पूरी वनस्पति काय में सारे वनस्पति का समझ में आ गया, कौन सा वनस्पति कब वो सचित से मतलब वो अभी जीवित है और अभी वो अचित हो गया। मुझे एकदम एग्जैक्टली पता है, हर वनस्पति काय का अलग अलग है, ठीक है। सो आप और मैं, चातुर्मास चालू होने वाला है, अच्छे से संवर निर्जला करेंगे, अच्छे से मोक्ष मार्ग में आगे जाएं। ऐसी चतुर्मास बनाए कि मारासा के नहीं, मारासा है तो नथिंग लाइक इट, बट मारासा के नहीं होने पे भी आगम को समझेंगे कि यही महावीर स्वामी भगवान मुझे बोल रहे हैं। सोचो, महावीर स्वामी भगवान ने सारा ज्ञान किसके लिए दिया है? मेरे को श्राविका बनाने के लिए दिया है, राइट। और मैं श्राविका बन के रहूंगी, ये 4 महीने ऐसी जबरदस्त श्राविका बन के रहूंगी कि 16 सतियों से मैं कम नहीं होंगी, चंदन बाला से मैं कम नहीं होंगी, ठीक है। वो लोग ग्रेट हैं, तो क्या मैं, मेरी आत्मा भी क्या उस लेवल पे ग्रेट बन सकती है ना? इस जोश के साथ जितना हो सके ना, व्रत पचखान करके, उपयोग में रह के मोक्ष में जाने की पूरी तैयारी करूंगी। ऐसा करने से मैं, बकरा जब कटने वाला कटता है दुखी होता है, मैं मरने के वक्त दुखी नहीं होंगी, ठीक है। इसी भाव के, मंगल भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुतमा, अरिहंता लघुतमा, सिद्धा लघुतमा, साहू लघुतमा, केवली पनतो धमो लघुतमो। चत्तारी शरणं भोजामि, अरिहंते शरणं भोजामि, सिद्धे शरणं भोजामि, साहू शरणं भोजामि, केवली पनतो धमो शरणं भोजामि। जय जिनेन्द्र। Jay Nindri, thank you so much.